जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से मेरे भाई स्वागत करता हूं आपके इस परिवार में। तो 16 दिन 16 मैराथन में आज है डे नंबर 10। ठीक है, 16 दिन 16 मैराथन में आज है मेरे भाई डे नंबर 10। और डे नंबर 10 में मेरे भाई जो है आपका टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क में बहुत प्यारे प्यारे सवाल आप लोगों के पूछे गए हैं 2023 और 24 में। और आज के इस सेशन के माध्यम से, आज के इस क्लास के माध्यम से हम आप लोगों के टाइम एंड वर्क के सभी सवालों का बहुत ही बढ़िया तोड़ बताने वाले हैं। अगर आप बात करें तो साल जो 2023 था वो टाइम एंड वर्क के नाम पर था मेरे भाई, क्योंकि जो सीजल की परीक्षा हुई थी 2023 में, उसमें एक एक शिफ्ट में 3-3 4-4 सवाल आपके टाइम एंड वर्क के पूछ लिए गए थे। और वो आसान सवाल नहीं थे, वो थोड़े पेचीदा सवाल थे, थोड़े बढ़िया सवाल थे जिसके ऊपर में फोकस करना था। ठीक है ना। तो इसीलिए आज के सेशन में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को मेरे भाई खत्म करने का पूरा प्रण लिया हुआ है। और 16 दिन 16 मैराथन में डे नंबर 10 में बेसिकली हम आपका जो रिवीजन करवाएंगे वो टाइम एंड वर्क का करवाएंगे, ताकि उससे सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट या और भी अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान ना हो और बढ़िया तरीके से आपका सीधा सीधा डायरेक्ट फायदा पहुंचे। जल्दी से एक बार सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए और जो है हर जगह बता दीजिए कि आप लोग की क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। सभी लोग मेरे भाई फटाफट लाइव आ जाएं और एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें यहाँ पर कि आप लोगों का जोश कैसा है। जल्दी से बता दीजिए एक बार फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए भाई। चलो मेरे भाई, तो सभी लोग आगे हो ना। अब आगे हो तो आइए अपने सवालों का सिलसिला हम शुरू करें। और यहाँ पर आपका आज है डे नंबर 10 टाइम एंड वर्क। यहाँ पे तो डे नंबर 10 में यहाँ पर जो है एकदम सीधा सवाल के साथ ही शुरू करते हैं और इतना मान करके चलते हैं कि टाइम एंड वर्क आप लोगों को आता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने जो है चीज़ें रिवाइज की होंगी। तो सबसे पहला सवाल है सीपीयू का ही 2023 का। और इस सवाल का मेरे भाई जो है आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक चीज़ हम आपको बोलेंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था 2023 में, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। आपको लगेगा देखने में ये सवाल हम बना सकते हैं, लेकिन उसके डेटा के चक्कर में आप उलझ के रह जाएंगे और हो सकता है वहाँ पर आपसे गड़बड़ी हो। तो इसीलिए पेपर पेन खुद ही उठाइए, खुद ही सॉल्व करिए और आंसर दीजिए। और आंसर सभी लोगों को देना है, हवा हवाई में कोई बात नहीं करेगा। दूसरे के आंसर देख करके मेरे भाई कोई काम नहीं चलाएगा। सभी लोग अपना अपना आंसर खुद ही देंगे यहाँ पे। तो आइए, सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर टॉम किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है और जबकि जय उसी कार्य को 14 दिनों में। दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को दोस्त यहाँ पर x दिनों में करता है और बी नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को y दिनों में करता है, तो दोनों मिल करके जो उस कार्य को करेंगे यहाँ पर वो हमारा किसके बराबर में होगा। तो एक बार मेरे भाई दोनों को गुना कर दो यहाँ पर और उसके बाद में एक बार दोनों को जोड़ दो, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हमारा, ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होता है। ठीक है ना। उसी के ऊपर में यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति किसी कार्य को 7 में कर रहा है, दूसरा 14 में कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर वो सीधा सीधी होगा, पहले का 7 दूसरे का 14 गुना करो और उसके बाद में दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दो। 7 से हम काटेंगे 3 बार में, 14/3 होगा और 14 को 3 से भाग करना है तो 3 का 4 गुना 12 होता है। 4 सही 2/3 जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी जो होगा सही आंसर होगा। धीरे धीरे जो बच्चा लास्ट तक सेशन में मेरे भाई बना रहेगा उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखेगा कि कैसे हर सवाल के बाद लेवल बढ़ा और उसके बाद उसको किस तरीके से फायदा पहुंचा। पहले दूसरे सवाल में जज मत करिएगा सेशन को, थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके आप लोगों क्वेश्चंस को ऊपर उठाएंगे मेरे भाई। आज ये चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? कहा गया कि जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में कर सकता है। जिम और जॉर्ज साथ मिलकर के काम को 12 दिनों में पूरा किए हुए हैं, तो जिम अकेले काम करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्त यहाँ पर पढ़िए कि जॉर्ज कैन डू 35% ऑफ द टोटल वर्क इन 6 डेज। तो अगर हम यहाँ पर देखें और बोले कि भैया जॉर्ज तुम पूरा काम कितने दिनों में करोगे? कोई इंसान 35% काम करे, 30% काम करे, 20% काम करे या 50% करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई मेरे। हमें जो फर्क पड़ता है वो इस बात से पड़ता है कि तुम पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करोगे।
तुम पूरे काम को कितने दिनों में मेरे भाई यहाँ पर खत्म करोगे। तो ये जो काम है वो हो रहा है हमारा 6 दिनों में, और वो भी कितना हो रहा है तो 35%। अगर 6 दिनों में 35% हो रहा है तो 100% करने में हमारा कितना दिन लगेगा, ज़रा यहाँ पर ये बताइए। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देख लीजिए, आप यहाँ पर काटेंगे तो 5 से आपका 7 बार में कटेगा, और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो आपका 20 बार में, यानी कुल मिलाकर के 120/7 दिन में। यानी जॉर्ज अगर पूरा काम अकेले करेगा तो यहाँ पर बोलेंगे 120/7 दिन में, और उसके बाद में जिम और जॉर्ज साथ में काम को खत्म करते हैं 12। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए कि जॉर्ज काम को खत्म करेगा 120 बटे कितने में, 7 में, और उसके बाद में यहाँ पर जो है जिम और जॉर्ज की बात यहाँ पर हुई है कि जिम भी हो गया और जॉर्ज भी हो गया, दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, 12 दिन में। अगर हम दोनों कैल्शियम लेते हैं तो ऊपर वाले पे फोकस करना होता है, नीचे वाले पे नहीं। तो 120 और 12 का जो लघुत्तम समावर्तक होगा वो मेरे भाई 12 होगा। 12 को 12 से भाग करोगे तो यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर ठीक है, सॉरी 120 हो जाएगा यहाँ पे। 120 को 12 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 120 को 120 से भाग करोगे तो 1 आएगा, और नीचे वाले से गुना कर देना तो 1 × 7 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुदेव जो जॉर्ज की एफिशिएंसी है वो कितनी है, तो 7 है। 7 में कितना जोड़े कि जिम की वैल्यू हमारी 10 आ जाए, 7 में जिम की वैल्यू कितना जोड़े कि टोटल हमारा 10 आ जाए, तो बोलोगे 7 में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो जो 3 जोड़ोगे वो किसकी वैल्यू होगी, तो वो हमारी जे की वैल्यू होगी। वो किसकी वैल्यू होगी, तो जे की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया जिम जो है पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। काम दोस्तों हमारा 120 है और इसकी क्षमता हमारी 3 है, तो 120/3 यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चंस में आपने ट्विस्ट देखा किस तरीके से हुआ था। यहाँ पर पहले जो है एक इंसान के कुछ परसेंट करने की यहाँ पर दिन दिए गए थे, तो वहां से हमने उसके टोटल दिन निकाले, उसका टोटल आ गया, इन दोनों का टोटल आ गया। उसके आधार पर जब हमने वर्क डिसाइड किया तो इसकी क्षमता आ गई और दोनों की क्षमता आ गई। 10 में मेरे भाई 7 इसका था तो 3 हिस्सा इसका था, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। जब तक किसी भी इंसान की एफिशिएंसी नहीं निकलेगी उसके द्वारा किए गए कार्य को मेरे भाई कितने दिनों में कंप्लीट किया गया वो हम नहीं बता सकते हैं। तो अगर डेज बताना है तो वर्क एफिशिएंसी दोनों का पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फेज 11 का ये सवाल है, और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 2023 में पूछा गया है। सिलेक्शन पोस्ट आपको भी पता है कि सिलेक्शन पोस्ट में मेरे भाई जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चों को परेशान किया जाता है। आपको परेशान नहीं होना है, पढ़िए इस सवाल को और इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बोला गया यहाँ पर कि माया जो है 7/10 काम को 15 दिनों में करती है। अभी सिर्फ इसी लाइन को पढ़ करके इसी का सॉल्यूशन निकालो। भाई कोई कितना काम करे फर्क नहीं पड़ता, पूरा काम निकलवाना चाहिए। तो माया जो है वो 7/10 काम को 15 दिनों में करती है, एंड देन शी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विथ द हेल्प ऑफ सुरेश इन 4 days। इन हाउ मेनी डेज माया एंड सुरेश कैन कंप्लीट द 4 वर्क। अब सर आप एक बात को समझिए, माया ने कितना काम किया, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि माया ने 7/10 काम किया है, और वो भी कितना दिनों में, 15 दिनों में। उसके बाद में बेचारी जो है यहाँ पर वो जो है बाकी बचा हुआ काम, रिमेनिंग जो वर्क है यहाँ पे, वो किसके मदद से करती है, सुरेश के मदद से, और कितने दिनों में, 4 दिनों में। यानी अगर हम बात करें तो माया और उसके बाद में सुरेश, ये लोग दोनों कितना काम करते हैं, तो माया और सुरेश मेरे भाई देखो 10 में से 7 काम माया कर चुकी है खुद अकेले, उस समय उसको किसी की आवश्यकता नहीं थी। तो कितना काम बचा है, तो 10 में 3 काम बचा हुआ है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि सर देखो 10 में कितना काम बचा है, 3 काम। या ऐसे भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं 7/10 वर्क हो चुका है, तो 3/10 वर्क हमारा क्या है, तो बचा हुआ है। बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो माया और सुरेश है, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विथ हेल्प ऑफ सुरेश। तो सुरेश के साथ में जो काम कर रही है वो रिमेनिंग काम कर रही है, ये सुरेश के साथ में जो काम कर रही है वो रिमेनिंग कर रही है। 7/10 हो चुका है तो 3/10 काम वो कर रही है, और 3/10 काम को वो कितने दिनों में कर रही है, तो मेरे भाई 4 दिनों में। तो अगर डब्ल्यू वर्क उसे करना हो, पूरा का पूरा काम करना हो, तो कितना लगेगा, ये जाकर के ऊपर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और वो जाकर के नीचे डिवाइड आ जाएगा, यानी 40/3। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए होगा। बस मेरे भाई सवाल मात्र हमारा इतना ही था।
और मेरे भाई यहाँ पर कोई सवाल नहीं था, यही तो बोला गया था कि कितने दिनों में माया सुरेश के साथ पूरा काम खत्म करेगी। तो देखिए माया सुरेश के साथ पूरा काम कितने दिनों में खत्म कर रही है, 40/3 दिन। ठीक है, तो कहते हैं ना देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ये जस्ट उसका उल्टा है मेरे भाई। खोदा पहाड़ निकली चुईया यहाँ पे। इतना बड़ा सवाल लेकिन सॉल्यूशन इतना छोटा सा, बस इतना ही ध्यान देना था। आइए चलिए अगले सवाल यहाँ पर एमटीएस के ऊपर में चलते हैं और इस सवाल को मेरे भाई देखते हैं क्या बोला गया है। रीनू है, रीता है और सीता है। अगर ये इंडिपेंडेंटली किसी काम को करे तो 6 घंटे, 9 घंटे और 18 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन अगर वो साथ में काम करे तो उस काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा। यानी 2 लोगों के मेरे भाई मैंने क्वेश्चंस आपको करवाएं। अब यहाँ पर ये जो सवाल है ये 3 लोगों को लेकर के है कि अब आपके पास में 3 लोग हैं, तीनों अगर अलग अलग यहाँ पर अलग अलग समय लेते हैं काम को खत्म करने के लिए, तो एक साथ उस कार्य को मेरे भाई जो है वो कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये रीनू मैडम है, उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर रीता मैडम है, और उसके बाद में बात करें तो सीता मैडम है। कितने कितने दिन ले रहे हैं, तो 6 दिन हो गए, फिर उसके बाद में 9 दिन हो गए, और फिर उसके बाद में 18 दिन हो गए। इन सभी का जो हमारा एलसीएम है यहाँ पर वो हमारा है 18। अगर हम देखते हैं तो 6 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, 18 से 1 बार में, तीनों मिलकर के जो समय लेंगे वो कितना, तो टाइम बराबर हो जाता है मेरे भाई वर्क और अपॉन में हो जाएगा एफिशिएंसी। 3 2 5 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 6। अगर हम यहाँ काटेंगे तो कुल मिलाकर के कितना दिन होगा, 3 दिन होगा। तो ये तो खैर छोटा मोटा मेरे भाई पॉकेट रॉकेट क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था। ये हमने इसीलिए करवा दिया ताकि आप यहाँ पर जो है उत्तर भी दे पाएँ और थोड़ा माहौल भी बन पाए कि हाँ भैया टाइम एंड वर्क हमें समझ में भी आ रहा है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेंगे और 3 लोगों के साथ में जो है अब अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे और उसका उत्तर हम आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहेंगे कि सभी लोग उसका उत्तर जरूर दें दोस्त। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। सीएचएसएल का 2023 का ये सवाल है, क्या बोला गया है जरा पढ़िए भाई हमारे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, पढ़िए अच्छे तरीके से। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी सभी मिलकर के उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये आसान सा सवाल, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी मेरे भाई कितने दिनों में कर रहे हैं, तो आप यहाँ बोलोगे सर ए और बी जो है मिल करके किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। उसके बाद में बी और सी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो बी और सी मेरे भाई मिलकर के उसको 15 दिनों में करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, तीनों मिलकर के उस कार्य को मेरे भाई 10 दिनों में करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सब कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 का 3 गुना, 15 का 4 गुना, 10 का मेरे भाई 6 गुना। कितना आसान है भाई, एक बात बताओ यहाँ पर। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया बताना ए और सी कितने दिनों में करेगा। सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, किसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, एक बात बताओ। आप यहीं पर देखो ए और बी की वैल्यू हमारी 3 है, यानी इन लोगों की वैल्यू हमारी 3 है। और अगर इन लोगों की वैल्यू 3 है तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, बताना। 3 में हम कितना जोड़ेंगे मेरे भाई कि 6 आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 3, यानी 3 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, 3। इसका मतलब सी का मान कितना होगा, तो सी का मान हमारे 3 होगा। आप उल्टा ऐसे भी जा सकते हैं यहाँ पर कि सर नीचे वाले इक्वेशन में से, इस वाले इक्वेशन में से आप पहले वाले को घटाओ। ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी बच जाएगा, और 6 से 3 खत्म, 3 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां देखो इसमें से इसको घटाओ तो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, क्या बचेगा मेरे भाई, ए बचेगा। और उसकी वैल्यू 6 में से 4 खत्म, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपके पास यहाँ दोनों की मेरे भाई जो क्षमता है वो आ चुकी है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया ए और सी से मिलकर के काम करवाइए, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर हो जाता है ये वर्क, और ये किससे करवाना है, ए से और सी से, यानी 2 ये करेगा और 3 ये करेगा। समझ गए मेरी बात को। 5 है तो कितनी बार में काटेगा, 5 इसे 12 बार में काटेगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को लेकर के। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए, कहीं पर कोई परेशानी हो तो।
सबसे नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दिया तो 6 से 3 घटा दिया, 3 आ गया सी की वैल्यू। फिर इसमें से बी से बी, सी से सी खत्म, ए बच गया, और 6 से 4 खत्म, 2 बच गया, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ए और सी की वैल्यू आ गई। और यही तो पूछा था कि मिल करके वो लोग काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो आपने बता दिया। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक छोटी सी बात बता दें। कल रात मेरे भाई हम लोगों ने रेलवे गणित की किताब को लॉन्च किया, जो संपूर्ण रेलवे के किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए मेरे भाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जिसके अंदर में रेलवे के हर एक एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दिए गए हैं। और मात्र 3 घंटे के अंदर में आप लोगों ने इसको नंबर 1 पे ट्रेंड करवा दिया फ्लिपकार्ट पे, और अभी तक ये किताब नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। और मेरे भाई कम से कम यहाँ पर जो है 15,000 से ऊपर बच्चों ने इसको फ़ायदा उठाया है, और इतने ऑर्डर्स हमारे पास में आ गए हैं। तो उन 15,000 से ऊपर बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस किताब को नंबर 1 पे ट्रेंड करवाया। ठीक है, और बाकी जो भी बच्चा मेरे भाई रेलवे की तैयारी करना चाहता है, संपूर्ण प्रैक्टिस करना चाहता है, बढ़िया क्वेश्चंस लगाना चाहता है, बढ़िया कंसेप्ट मेरे भाई समझना चाहता है, तो वो यहाँ पर ये रेलवे गणित की किताब से बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक अपडेटेड किताब है जो टाइप वाइज भी है, लेवल वाइज भी है। और अगले 2 दिनों तक इसकी जो ऑफर है वो 259 है, उसके बाद में ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, तो फिर आपको इस रेट पर नहीं मिलेगी। 259 में 500 पन्ने की किताब विद डिलीवरी आपको आपके घर पे मिलने वाली है, तो इसका फायदा जल्द से जल्द उठाए। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 को मेरे भाई देखते हैं क्या बोला गया है। ये सवाल मेरे भाई बोला गया, राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं, राम और नरेश 12 घंटे में कर सकते हैं, श्याम को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब मिनी एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हैं। राम मेरे भाई बताइए, एकदम कहानी एकदम धीरे 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 इसे पहाड़ पे चढ़ाएंगे, आपको समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो राम किसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो राम मेरे भाई इस काम को 18 दिनों में करेगा। उसके बाद में श्याम और नरेश इस काम को 9 दिनों में करेगा, तो ये श्याम है और ये नरेश है, ये इस काम को मेरे भाई कितने दिनों में करेगा, तो 9 दिनों में करेगा। उसके बाद में राम और नरेश इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो राम और नरेश मेरे भाई इस काम को 12 दिनों में करने वाले हैं, समझ गए। तो यहाँ पर श्याम अकेला इस काम को कितने दिनों में करने वाला है, हमने कहा सर यहाँ पर देखिए समझिए इस बात को। एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस सेट 8 की वीडियो कब आएगी, कल सुबह 10 बजे आ जाएगी आपकी प्रैक्टिस सेट 8 की वीडियो, 10 बजे कल सुबह जो है 10 बजे आ जाएगी, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। तो आज ये मेरे भाई यहाँ पर 18 का, 9 का और 12 का सबका जो एलसीएम होता है कितना होता है मेरे भाई, 36 होता है। ठीक है, तो 18 का, 9 का, 12 का सबका बदला लेगा रितरा फैजल, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो 18 से कितनी बार में, 2 बार में, 9 से 4 बार में और 12 से हमारा 3 बार में। तो राम 18 दिन, श्याम नरेश 9 दिन, राम नरेश 12 दिन। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 हो गई मेरे भाई। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पर है ना आप हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आर की वैल्यू आपकी 2 है, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। 2 में कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, 3 आ जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, यहाँ पर तो 1 हमने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 में कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, 4 आ जाएगा, तो 3, यानी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सारा खेल टाइम एंड वर्क में ऐसे ही एफिशिएंसी का है, पकड़ना है आपको किसकी क्षमता क्या है, कितनी है, कैसे है, ये सारी बातें मेरे भाई यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, श्याम इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम टेकन भाई जो श्याम होगा यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे श्याम का जो समय लगेगा वो यहाँ पर वर्क और बट्टे में मेरे भाई इसकी एफिशिएंसी, यानी कुल मिला करके बोलेंगे तो सर 12 दिन लगेगा, और 12 दिनों में श्याम जो है पूरा का पूरा काम खत्म करेगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, बताइए। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 17 नंबर सवाल है, वो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। 7 नंबर सवाल यहाँ पर CHSL का 2023 का क्वेश्चन, मैंने कहा ना 2023 जो था वो रियल समय था टाइम एंड वर्क को लेकर के। 2023 में आप किसी भी परीक्षा को सर देख लीजिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस दबा करके आए हुए हैं, समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए यहाँ पर पढ़िए क्या बोला गया है। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश बाई ए एंड सी इन 4 डेज, सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन। कभी भी जो भी व्यक्ति का पूरा समय दिया
दिया गया हो कि फलाना वाला व्यक्ति इतने दिनों में मेरे भाई इस काम को कर सकता है, उस व्यक्ति के समय को लिया जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। तो आप यहाँ पर ले करके चलिए मेरे भाई, ये आपकी ए के काम हो गए और ये आपके बी के काम हो गए। ए उस काम को 15 दिनों में कर सकता है तो 15 लीजिए, और बी उसे 25 में कर सकता है तो उसे लीजिए। 15 और 25 के जो एलसीएम आते हैं 75 आते हैं। इसका 5 गुना होगा और इसका 3 गुना होगा। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद की लाइन को पढ़िए और उसके अनुसार काम को थोड़ा करवाइए। तो जब आप उसके बाद के लाइन को पढ़ेंगे, आप यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलेंगे, कहेंगे यहाँ पर दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। इन लोगों ने मिल करके कितना दिन काम किया, तो 5 दिन। यानी यहाँ पर ए और बी ने दोनों ने मिल करके कितना दिन काम किया, तो बोलेंगे 5 दिन। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश बाय ए एंड सी इन 4 डेज। बाकी काम जो है यहाँ पर ए और सी मिल करके कर रहे हैं, और कितने दिन कर रहे हैं, तो 4 दिन। और इस तरीके से जा करके हमारा टोटल वर्क पूरा हो रहा है। एग्जामिनर जान के ऐसा करता है मेरे भाई, यहाँ पर जो है जान के वो ऐसी बदमाशी करता है, देता है समय 2 लोगों को और यहाँ काम करवाते वक्त में 3 लोगों को बुला करके काम करवा लेता है, जिसके कारण ए और बी की क्षमता पता तो होती है और इस इक्वेशन से हमें सी का मान पता चलता है, तब जा करके उसके वक्त को हम निकालते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, तुम करो बदमाशी जितनी करनी है, हमारे पास भी हमारे कंसेप्ट हैं और हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो ए और बी ने 5 दिन काम किया, ए और सी ने 4 दिन काम किया, काम खत्म हुआ। ए प्लस बी की वैल्यू 5 जमा 3 मेरे भाई हो जाएगा 8, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। उसके बाद ए प्लस सी की वैल्यू ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरे भाई सी, इंटू कितना हो जाएगा 4। टोटल वर्क हमारा है 75। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे सर देख लीजिए समझिए बात को लेकर के, अभी तो सिर्फ सी की वैल्यू निकलेगी। 8 इंटू 5 40 है, जो जा करके इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे 5 प्लस सी की जो वैल्यू है इंटू 4, ठीक है। ये 40 जा करके माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35। ये 4 नीचे चला जाएगा, तो मेरे भाई 5 प्लस सी की जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 35 बटे में 4। और अल्टीमेटली सी की वैल्यू जो है ये 5 जा करके माइनस होगा, तो 5 जाकर के माइनस होगा, तो 35 बटे 4 में से मेरे भाई जो है 5 माइनस कर दो, 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 15 बटे 4। तो सी की क्षमता आ गई, लेकिन इस सी की क्षमता का हम क्या करेंगे, आचार डालेंगे इसका, बताओ। नहीं होगा ना मेरे भाई, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल ही होगा। तो इस्तेमाल इस तरीके से होगा यहाँ पर कि बोला गया सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी से अगर काम करवाना है तो टाइम टेकन बाई सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यानी ये 75 काम करना है और क्षमता जो है वो 15 बटे 4 की है। ये बट्टे का 4 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो मेरे भाई इसको ऊपर भेज दो, इसको देखो मत। 15 से काटोगे 5 बार में और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा मेरे भाई। जो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। वीडियो पसंद आ रही है दोस्त यहाँ पर तो आप लाइक करते चले। एक रॉयल पुनित राज करके है, बड़े प्यार से लिखता है एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज कर दिया, बताइए सर क्या कह रहे हैं आप, बताइए। ठीक है, तो समझ गए ना इस बात को लेकर के। ए और बी का समय दिया गया था, उनसे 5 दिन काम करवाया गया, बचे हुए काम को सी से 4 दिन करवाया गया, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल करके आई। थोड़ा अगर आप यहाँ पर अपना कैलकुलेशन फास्ट रखते ना, तो मैं यहाँ पर ये 2 स्टेप को उड़ा करके सीधा यहीं पर लिख देता। जैसे मैं अगर आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता, इतना मेरे भाई ये सारे काम हम लोग नहीं करते हैं, इतना घटियापना काम नहीं करते हैं। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आदमी सी का मान लिख सकता है। और कैसे लिख सकता है वो देखो, ये तुम्हारा 40 से जाके घटाओगे 35 आएगा, और वो 35 और बट्टे में 4, 35 बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ सीधा लिखेगा आदमी 5 प्लस सी बराबर कितना, 35 बटे 4 यहाँ पे। और अगला स्टेप में यहाँ सीधा सी की वैल्यू लिखेगा कि ये 5 ले जाओगे, माइनस करोगे, 4 पचे 20, तो सीधा 15 बटे 4 आएगा। तो थोड़ा स्टेप अपना जो है वो कम करना सीखो। स्टेप जितना कम करोगे समय की उतनी बचत होगी और स्कोर उतना बेहतर होगा। स्टेप्स बचाने हैं आपको पेपर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर सवाल, लाजवाब और बेमिसाल सवाल। मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा करके हम लेवल बढ़ाएंगे। काफ़ी बच्चे आज क्लास में लेट आए हैं भैया, देखिए 8:30 की टाइम है, 8:30 में आया करिए। आप लोग लेट आएंगे ना, आप ही का नुकसान होगा। अभी 8 क्वेश्चन निकल गया ना आप लोगों का, बताइए।
ठीक है। फिर उसके बाद में बोलेंगे सर बाउंस मार रहा है, तो भैया शुरू में आते क्लास में टाइम पर आते तो आपको शायद बाउंस नहीं मारता, अब लेट आएंगे तो बाउंस तो मारेगा ना। आइए सीजल 2023 का एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 डे, बी कैन डू 1/3 ऑफ द, ये 1/3 होता है 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 काम, तो 1/3 काम को मेरे भाई 10 दिनों में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डे एंड देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डे, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क इन। अब छोटी छोटी बातें जो हम आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात मेरे भाई, ए किसी काम का 20% हिस्सा मेरे भाई 4 दिनों में, तो ये 20% हिस्सा है, तो 100% हिस्सा कितने दिनों में करेगा, तो इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 20 दिन। हमें कभी भी किसी भी इंसान से पूरा काम कराना होता है, इस इंसान ने 20% काम को 4 दिनों में किया है, तो इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा। यानी ये इंसान मेरे भाई पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिनों में करेगा। बी नाम के व्यक्ति के पास में चलते हैं, वो मेरे भाई यहाँ पर 1/3 है, ये 1/3 वर्क है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 1/3 भाग, ठीक है, एक काम को करने में 10 दिन, तो मेरे भाई 3 का काम को करने में कितना दिन, तो 30 दिन। यहाँ पे समझ जाइए मेरी बात को, एक काम को करने में 10 दिन, 3 काम को करने में 30 दिन, तो यहाँ पर 20 से अगर हम पूरा काम कराएंगे तो वो करेगा 30 दिन में। 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है, जहाँ पर इसका ये 3 गुना है और इसका ये 2 गुना है। समझ गए। अब अगला भाग यहाँ पर क्या कहा गया है, उन लोगों ने 9 दिन तक साथ में काम किया, कौन लोगों ने, ए और बी ने, तो यहाँ पर ए और बी से आप 9 दिन तक काम करवाओ मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला गया, उसके बाद में यहाँ पर यह कहा गया फिर सी ने शेष काम को 6 दिनों में पूरा किया है, तो यहाँ पर बाकी बचे हुआ काम को सी से 6 दिनों में कराया गया है और तब जाकर के हमारा टोटल वर्क हुआ है। तो यहाँ पर एक दिन में ए और बी कितना काम करता है, 5, एक दिन में 5 करेगा तो 9 दिन में कितना करेगा, 45 करेगा। सी का कोई अता पता नहीं है, तो हम 6C लिख देंगे और ये बराबर हो जाएगा हमारे 60 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 6C जो है 60 में से 45 गया तो 15 का मान होगा, और 15 का मतलब यहाँ पर इसका 2.5 गुना होगा, तो यहाँ सी की वैल्यू जो है मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। ये हमारी सी की वैल्यू है। क्वेश्चन में सी की वैल्यू तो निकाल लिया आपने, करोगे क्या उसका, तो बोला गया बी और सी 75% काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो बढ़िया बात है मेरे भाई। क्या हो जाता है यहाँ पर याद करो, टाइम बराबर मेरे भाई हो जाता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये जो तुम्हारा काम है, इस काम का कितना परसेंट करना है, 75% मेरे भाई करना है, तो करो। हालांकि 75% को 3/4 भी लिख सकते हो, 75/100 को 25 से काटोगे तो ये तुम्हारा 3/4 आएगा, 3/4 आएगा, तो ये तुम्हारा वर्क है। और एफिशिएंसी किसकी किसकी लोगे, बी की और सी की, 2 लोगों से करवा रहे हो तो दोनों की क्षमता लो। बी की क्षमता कितनी है, तो बोलोगे 2, और सी की क्षमता है 2.5, तो 2 और 2.5 कितना हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा। ये भी कोई सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। आप 4 से काटेंगे ना सर, 15 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ का दशमलव हटाएंगे ना तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद 15 और 3 45 से 45 खत्म, 10 बचेगा। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो बहुत ही तरीके से आप यहाँ पर इस सवाल का मेरे भाई उत्तर दे सकते हैं। टाइम एंड वर्क मुश्किल भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, कंफ्यूज करा देगा अगर आपने छोटी छोटी यूनिट्स के ऊपर में ध्यान नहीं दिया तो। जैसे यहाँ पर मेरे भाई ये 20 दिनों में पूरा काम खत्म, 20% 4 दिन, वहीं से निकालो 100% 20 दिन, 1/3 काम 10 दिन, पूरा काम 30 दिन ले लिया। लोगों ने मिलकर के 9 दिन काम किया, फिर सी ने बाकी काम 6 दिन में निपटाया, सी की वैल्यू आ गई। अब मेरे भाई कितना समय लगेगा, पूरे काम का 75% करवाना है और बी और सी से, तो बी की क्षमता और सी की क्षमता दोनों को हमने ली तो 4.5 आया और इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर दीजिए। बहुत अच्छा आज लग रहा है कि सभी बच्चे जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे रहे हैं और अपने आंसर्स को मेरे भाई बता रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आई एम वॉचिंग योर फर्स्ट लाइव क्लास, चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, रेगुलर रहा करिए क्लास में तो आप रोज़ रोज़ जो है यहाँ क्लास ले पाएंगे भाई। गुरुजी रेगुलर टेक्नीशियन का स्पेशल बैच है क्या? देखिए हमारा बैच जो है ना वो मेरे भाई वीओडी बैच है, जिससे आप भारत के किसी भी परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। कोई टेक्नीशियन स्पेशल नहीं है, आरपीएफ स्पेशल नहीं है, सीजीएल स्पेशल नहीं है मेरे भाई, मैथ स्पेशल हम पढ़ाते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ऐसा थोड़ी है यहाँ पर कि ये सीजीएल में आएगा, सीपीओ में नहीं आएगा, सीपीओ में आएगा, एमटीएस में नहीं आएगा, एनटीपीसी में आएगा, सीजीएल में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। जो बच्चा अपना डेडिकेशन से तैयारी करना चाहता है वो आराम से अपना मैथ स्पेशल ले, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करे, क्योंकि उसको आगे चल के और भी हो सकता है दूसरी परीक्षा भरनी पड़े। तो 4 परीक्षा भरेगा तो 4 बार बैच थोड़ी लेगा, एक ही लीजिए, पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और 4 परीक्षा जो है वो अपनी निकालिए।
ये ध्यान रखिए यहाँ पे। सर व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं जा रहा है। कौन से व्हाट्सएप पर तुम मैसेज कर रहे हो मेरे भाई? अच्छा, 800 वाला जो व्हाट्सएप है वो हमारा अभी बंद है, तो उसके ऊपर में मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, आप दूसरे नंबर जो हमारा इंक्वायरी नंबर है आप उसके ऊपर में मैसेज करिए, मैसेज चला जाएगा। ठीक है। एक कहते हैं विजय महाराणा की, सर रेलवे वाली किताब को इंग्लिश में दीजिए ना प्लीज़। विजय जी, हमारा जो इंग्लिश के ऊपर में जो काम है वो होना शुरू हो गया है और 1 महीने के अंदर में हमारी रेलवे वाली किताब इंग्लिश में भी आ जाएगी और आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, हो जाएगा भाई। आदर्श कहते हैं योर स्टूडेंट फ्रॉम केरला। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पूरे भारत से बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं और मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। आइए इस क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। बड़ा प्यारा सवाल क्या बोला गया है। ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिनों में करते हैं। यदि प्रत्येक एकांतर दिन ए और बी और सी द्वारा प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, काम कितने दिनों में होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर काम जो है लगातार रूप से नहीं करते हैं मेरे भाई, काम जो है एक तरीके से ऑल्टरनेट फॉर्मेट में करते हैं। कैसे करेंगे? कुल मिलाकर के 3 लोग हैं, ए भी है और बी भी है और सी भी है। अगर ए से कराओगे तो कार्य को वो 20 दिनों में करेगा, बी से कराओगे तो कार्य को 30 दिनों में करेगा, सी से कराओगे तो कार्य को 60 दिनों में करेगा। ऐसा है, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो सबका जो एलसीएम है वो कितना निकल करके आएगा? 60। 20 का कितना गुना? 3 गुना। 30 का 2 गुना। 60 का मेरे भाई 1 गुना यहाँ पे। ठीक है। अब दोस्तों मेरे भाई क्वेश्चंस में क्या बोला गया है जरा पढ़िए तो एक बार आप। तो आप बोलेंगे सर देखिए, हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ईच ऑन ऑल्टरनेट डे। ए के 2 असिस्टेंट हैं और एक ए बी है और एक सी है, और ए जो है बोलता है देखो बी आज तुम मेरे असिस्टेंट बन के रहना, और सी को बोलेगा अगले दिन तुम मेरा असिस्टेंट बनना। तो एक दिन ए जो है बी की सहायता लेता है, तो अगले दिन ए किसकी सहायता लेता है? सी की लेता है। मतलब ए निरंतर काम किए जा रहा है, बी और सी बेचारे थकते चले जाते हैं। ए बी की मदद लेता है एक दिन, तो अगले दिन ए जो काम करता है वो किसके साथ में? सी के साथ में। यानी अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो यहाँ पर एक दिन ए और बी मेरे भाई यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, तो अगले दिन ए और सी काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर काम हो रहा है। और इस तरीके से हम इसे क्या बोलेंगे? ये हमारा किसके बराबर है? तो टोटल वर्क के। तो पहले दिन की अगर हम चर्चा करें तो ए और बी की बात करें तो 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगले दिन चर्चा करें ए और सी को लेकर के तो 4 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट। यही तो पैटर्न हमारा रिपीट करेगा। तो ऑल्टरनेट में क्या होता है, जो चीज़ रिपीट करती है उसको धर लेते हैं। आप यहाँ पर धरिए जरा, कौन कौन रिपीट? 5 4, फिर 5 4, फिर 5 4, फिर 5 4, तो 5 4 को धरेंगे। यानी पहले दिन हुआ 5, दूसरे दिन हुआ 4, यानी 2 दिनों में मेरे भाई कितना काम हुआ? तो बोलेंगे गुरुजी 2 दिनों में यहाँ पर 5 जमा 4, 9 यूनिट काम हो गया है। क्योंकि हर 2-2 दिन पर काम रिपीट होगा हमारा, हर 2-2 दिन पर काम हमारा रिपीट होगा, तो हर 2-2 दिन पर काम रिपीट होगा तो 2 दिनों का काम पकड़ेंगे। अब ये जो वर्क है ना, इसको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर ले जाना होता है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि उसके बराबर जाएगा? 6 से। तो यहाँ पर भी किससे करना होगा मेरे भाई? 6 से। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो 12 दिन, और 12 दिनों में जो काम होगा वो हमारा हो जाएगा 54 यूनिट। 12 दिनों में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा? 54 यूनिट हो जाएगा। तो 12 दिनों में मेरे भाई 54 यूनिट काम होने वाला है। अब अगले दिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम किसे बुलाएंगे? तो आप बोलोगे सर देखिए 12 दिनों में इतना काम हो गया। अब अगले दिन यहाँ पर ए और बी को बुलाएंगे और वो 5 यूनिट काम करेंगे। तो न्योता भेजे एक दिन के लिए, और ये लोग मेरे भाई आया और 5 खिलौना बना करके चला गया। अब हम जोड़ रहे हैं मुनीम की तरह कि कितने दिन हो गए? तो 13 दिन हो गए। काम कितना हो गया? तो 59। यार अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो अगर अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं काम कैसे कराऊंगा? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सुनो, जो आंसर लिखने का तरीका होता है, ये ऑल्टरनेट डेज समझाने का सबसे बेस्ट सवाल है। इसको मेरे भाई इतने बढ़िया तरीके से समझाया जा सकता है, कारण एक तो इसका ये स्ट्रक्चर, दूसरा यहाँ पर ये वर्क, तीसरा यहाँ पर ऐड करना, और चौथा मेरे भाई रिमेनिंग का कंसेप्ट बताना। तो एक सवाल के अंदर में सब कुछ दिया गया है, तो ये सबसे बेस्ट सवाल बन जाता है एक टीचर के लिए मेरे भाई ऑल्टरनेट को समझाना। 13 दिन हो चुके हैं, काम मेरा 59 हुआ है। हम आंसर कैसे लिखेंगे पता है? जितने दिन हो गए उसको यहाँ पर लिखो, उसके बाद में 2 टुकड़े करो। एक टुकड़ा मेरे भाई जो बचा हुआ है काम उसके लिए, और दूसरा टुकड़ा मेरे भाई जो वर्क है हमारा उसके लिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो गया 13,
2 टुकड़े। जो वर्क हमारा लेफ्ट है, ये बताओ कितना काम है 60, कितना कर लिया तुमने 59, वर्क लेफ्ट कितना है, तो बोलोगे सर 1 लेफ्ट है। तो जो बचा है उसको ऊपर में लिखते हैं, जो बचा है उसको ऊपर में लिखते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे, तो जो वाला ग्रुप काम करने आएगा उसकी क्षमता, कौन ग्रुप काम करने आएगा, A+C, उसकी क्षमता है कितनी 4, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई 4। बोलोगे सर ये क्यों नहीं, भैया ये अभी आया है और काम किया और ये थका हुआ है, तो अब ये वाला ग्रुप आएगा और अब इसकी बारी है काम करना। आप इसी को लिखोगे 4 × 13 52 और 1 53/4, ये मेरे भाई सीधा सीधा उत्तर होगा। तो एक होता है मेरे भाई आंसर बनाना और दूसरा होता है समझाना। यहाँ पर हमने जो वक्त लिया वो आपको समझाने में लिया, बनाने में तो वक्त लगेगा ही नहीं, ना मुझे लगेगा ना आपको लगेगा, ध्यान रखिए इस बात को लेकर के। तो पहले दिन A और B काम किए, अगले दिन A और C काम किए और इस तरीके से कार्य का सिलसिला रहा। 2 दिनों में 9 यूनिट हमारा काम हुआ। इससे मल्टीप्लाई करके इसके करीब में ले जाना होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, 12 दिन में इतने काम हो गए। एक दिन और बुलाऊंगा तो 5 यूनिट काम होगा, तो 13 दिन में इतने हो गए। जितने दिन हो गए उसको यहाँ लिखो, ठीक है। जो काम बच गया 60 - 59, तो वो उसको ऊपर लिखो, और जो करने आ रहा है उसकी मेरे भाई नीचे लिखो। खेल खत्म। कहा ना मैंने, धीरे धीरे पहाड़ चढ़वाएंगे आप लोगों से यहाँ पर और लेवल बढ़ाएंगे। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 MTS का सवाल क्या कहा गया, बोला गया अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days एंड अ वुमन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 days। 2 men and 3 women work on alternate days with men start the first day, work will be finishing। अगर एक इंसान अपने आप काम करना है ना, तो वो इंसान मेरे भाई 12 दिनों में काम को ख़त्म कर सकता है। और अगर एक महिला यहाँ पर काम करने आए तो वो उसे मेरे भाई यहाँ पर 10 दिनों में ख़त्म कर सकती है। 12 और 10 के जो बच्चे LCM होते हैं वो 60 होते हैं, जिसमें 12 का 5 गुना और 10 का मेरे भाई 6 गुना। अब बात करते हैं यहाँ पर काम कैसे हो रहा है, तो बोलोगे पहले दिन 2 मैन आ रहे हैं तो अगले दिन 3 वुमेन आ रही हैं, और ये ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। तो 2 मैन पहले दिन आ रहे हैं तो अगले दिन 3 महिलाएं आ रही हैं, और यही सिलसिला हमारा रिपीट होता जा रहा है, और इस तरीके से जाकर के हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया द वर्क विल बी फिनिश इन डैश डेज, कितने दिनों में काम खत्म होगा। हमने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं इसकी और हम यहाँ पर बताते हैं। तो एक बात बताओ, एक मैन काम करता है 5, तो 2 मैन काम करेंगे कितना 10, एक महिला काम करेगी 6, तो 3 महिला काम करेगी कितना, तो 18। पहले दिन हुआ 10, फिर दूसरे दिन हुआ 18, फिर 10, फिर 18, फिर 10, फिर 18, यही सिलसिला चलता रहेगा ना। तो ये काम रिपीट कितने दिन में हुआ, तो बोलोगे गुरुजी 2 दिन, और 2 दिनों में काम कितना हुआ है, तो 10 और 18 मतलब यहाँ पर 28 यूनिट। अगर 2 दिनों में 28, तो 28 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए किसके पास में पहुँचोगे, तो 28 का 2 गुना 56 होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। आज अगर देखोगे तो मेरे भाई कितने दिन हो गए तुम्हारे पास, 4 दिन, और काम कितना हो गया, तो 56 दिन। आंसर देने का तरीका बताया ना, और आंसर देने का तरीका क्या बताया, तो आंसर देने का तरीका बताया जितने दिन हो गए उसको यहाँ पे लिखो, जो बच गया, जैसे 60 में से 56 घटा दो, जो बच गया वो हो जाएगा ऊपर, और जो ग्रुप काम करने आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे लिखोगे। तो कौन ग्रुप काम करने आएगा, 2 मैन का, और वो काम करेंगे कितना 10, उनकी क्षमता को नीचे लिखो। ये कट सकते हैं आपस में, तो इन्हें काटना, और नहीं भी काटना चाहते तो ऐसे कर लो, 10 × 4 40 और 4 44, और 44 बटे मेरे भाई 10 को आप यहाँ पर काट करके 22/5 भी लिख सकते हैं, और यहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए मेरे भाई। यहाँ पर बहुत ही जहरीले प्यारे प्यारे मेरे भाई जो है वो सवाल है यहाँ पर जो पेपर में पूछे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है। अभी तो हम लेवल बढ़ाएंगे आप लोगों का। कुल मिलाकर के यहाँ पर 35 सवाल जो है आज के सेशन में मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है, और यहाँ 35 सवाल जो है मेरे भाई हमारे पास में मौजूद हैं जो आज के सेशन में है। आपको बढ़िया से सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि ये वो सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो पूरे 2023 और 24 में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आते रहे दोस्तों, लाइक करते चलना है, लाइक करने में कोई कमी आप लोग मत छोड़िएगा। आइए चलिए 11 का चढ़ावा चढ़ाते हैं, और यहाँ पर 11 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। MTS 2023 का क्वेश्चन है। ससुरा कोई ऐसा पेपर नहीं है SSC का, सब में बढ़िया बढ़िया लेवल है। सीजल देखोगे वो में बढ़िया है, सिलेक्शन देखोगे उसमें बढ़िया, MTS देखोगे वो में बढ़िया है, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया,
तुषार है, मेघा है, पूनम है, ऋचा है, काम करते हैं 10, 12, 15 और 18 दिन में। तो यहाँ पर सबका लिख लो कि तुषार हो गया टी, मेघा हो गया एम, पूनम हो गया पी, ऋचा हो गया आर। तो तुषार, मेघा, पूनम, ऋचा 10, 12, 15, 18। एलसीएम बता दीजिए जल्दी से कितना होगा। 10 का, 12 का, 15 का, 18 का, सबका बदला लेगा रितरा फैजल। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, यहाँ पर 10, 12, 15, 60 होता है, 60 और 18 कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। 60 और 18 का एलसीएम कितना होगा यहाँ पे। 60 और 18 में मेरे भाई कॉमन क्या है, जल्दी से बताओ यहाँ पर। तो 60 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो बोलोगे गुरुजी ये 60 है और ये 18 है। अगर आप यहाँ पर 6 कॉमन लोगे तो ये 10 बार में जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो 6 से कितनी बार में, 3 बार में। जो दोनों जगह पर कॉमन है वो उठा लीजिए, और 10 और 3 का एलसीएम हमारा 30 होता है, उसे उठा लीजिए, और 6 का 30 गुना मेरे भाई 180। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, तो 180 आएगा। अब सबको भाग करते जाइए। अगर आप सबको भाग करेंगे, 180 को 10 से भाग करेंगे 18, 180 को 12 से भाग करेंगे 15, 15 से करेंगे 12, 18 से करेंगे 10। सब कैल्शियम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस सिर्फ सवाल मैंने पढ़े थे, और उसके आधार पर मेरे भाई जो है हमने यहाँ पर सभी लोगों की क्षमता निकाली है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ईच ऑफ देम वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ मेघा ऑन फर्स्ट डे, पूनम ऑन सेकंड डे, ऋचा ऑन थर्ड डे एंड तुषार ऑन फोर्थ डे, एंड देन अगेन मेघा ऑन फिफ्थ डे एंड सो ऑन। ये काम ये लोग ऑल्टरनेट तरीके से करवाते हैं, जहाँ पर उनकी मन है, उनकी इच्छा है। और मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो पहले दिन आएगी मेघा, दूसरे दिन आएगी पूनम, और तीसरे दिन आएगी ऋचा, और चौथे दिन आएगा तुषार, और इसी तरीके से काम पूरा होगा, और ये बराबर होगा टोटल वर्क के। हमने भी कहा हम भी जिद्दी हैं, और हम देखेंगे काम कैसे कंप्लीट हुआ। तो मेघा काम करेगी कितना, तो 15 यूनिट, पूनम काम करेगी कितना, तो 12 यूनिट, ऋचा काम करेगी 10, तुषार काम करेगा 18। यानी 4 दिनों का गुच्छा उठा लो, सीधा का सीधा 4 दिनों का गुच्छा ही उठा लो ना मेरे भाई, कोई नुकसान थोड़ी है यार। तो 4 दिनों का सीधा बंडल उठा लेते हैं, क्योंकि यही 4 का बंडल रिपीट होगा। तो 4 दिनों में जो काम हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, 18 और 12 30 और 15 45 और 10 हमारा 55। तो 4 दिनों में 55 काम हुआ। ये 55 को गुना करके 180 के करीब में लेके जाना है। 55 को 4 बार गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो 4 बार तो कर नहीं सकते, इसलिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। और इधर 3 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब मुन्ना देखो, 4 × 3 तुम्हारे हो गए 12 दिन, और 55 × 3 हो जाएंगे तुम्हारे 165 दिन। यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे, तो 165 दिन। अब अगले दिन काम करने बुलाओगे, किसी ना किसी को तो बुलाओगे। तो अगले दिन शुरुआत किससे करोगे, तो मेघा से। वो काम करेगी कितना, 15। तो एक दिन बुलाओगे, किसे बुलाओगे, मेघा को, और वो मेरे भाई 15 काम करेगी। तो अगर वो 15 यहाँ पर काम कर गई तो कुल मिलाकर के तुम्हारे दिन कितने लगे, 13, और काम कितना हो गया, तो पूरा का पूरा 180। क्या तुम्हारा पूरा काम हो गया कि कुछ बचा है, तो 180 काम था, 180 हो गया गुरुजी, कुछ भी नहीं बचा। दिन कितने लगे, 13। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। बोलोगे गुरुजी कैसे आदमी हैं, लगातार पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, बीच में कुछ नहीं बोलते हैं। क्या करें भाई, आदत हो गई है, पढ़ाते पढ़ाते लगातार ही पढ़ाया जाता है। अब बीच में और क्या बोले बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 1 घंटे भी आपको देने आया हूँ तो उस 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा करके चला जाऊँ, बिना बकैती के। समझ रहे हैं ना मेरी बात को लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ाई जा सके, कोशिश हमारी यही होती है। क्योंकि हमारा भी वक्त कीमती है, आपका भी वक्त कीमती है, इसलिए यहाँ पर इस कीमती समय को यूँ जाया ना किया जाए, इसमें कुछ सीखा जाए, समझा जाए और आगे बढ़ा जाए। आपको हमसे मोहब्बत है, मैं आपसे है, और बस मेरे भाई इस मोहब्बत में कुछ सीखेंगे और अपने आप को कामयाब बनाएंगे। ठीक है, बातें यूँ समझ लीजिए गणित की भाषा में चलती रहेंगी। हम जो बात कर रहे हैं वो सवाल के भाषा में, आप जो बात कर रहे हैं वो जवाब के भाषा में। यही हमारी बात भी होगी, यही मुलाकात भी होगी, और यही हमारी पढ़ाई भी होगी। और क्या चाहिए सर। आइए चलिए सर, आपसे निवेदन है, रेलवे की सीरीज शुरू करिए। मालिक प्रभु इसको ख़त्म तो कर ले पहले, तब उसके बाद में यहाँ पर रेलवे की सीरीज़ में चलेंगे। नहीं तो सोनम गुप्ता बेवफा बाद में कहलाएगी, पहले हम कहला जाएंगे सीपीओ वाले बच्चों के नज़र में। समझिए इस बात को लेकर के। तो पहले तो हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा ना सर। ये एक बार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हम रेलवे की सीरीज़ भी शुरू कर देंगे। ठीक है सर, आइए पढ़िए यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल का उत्तर दे दीजिए जरा, बड़ा प्यारा सवाल है। यहाँ पर क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। कहा गया एक मैन और एक वुमेन साथ में काम करते हैं ऑल्टरनेट तरीके से। तो मैन कैन दे कैन
कैन डू द फिनिश द वर्क इन 15 days इफ द मैन वर्क ऑन फर्स्ट डे, ठीक है, द सेम वर्क इज फिनिश्ड इन 14.5 day इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज एंड इफ दे वन स्टार्ट द वर्क ऑन फर्स्ट डे द वर्क विल बी फिनिश बाय अ मैन अलोन इन। नहीं समझे ना, हमको भी थोड़ा कम समझ में आया, इसीलिए चलिए एक बार और हिंदी पढ़ लेते हैं। बोला गया है एक दिन छोड़ करके काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और यदि पुरुष पहले दिन काम करना शुरू करता है, मतलब आसान भाषा में बोले, यहाँ थोड़ा इंग्लिश में ऐसी गड़बड़ी है कि यहाँ पर स्टेटमेंट में ऐसे लिखना था कि सुनो मैन है और वुमेन है, ठीक है। अगर यहाँ पर कार्य देखो दोनों ऑल्टरनेट वे में काम करते हैं, जैसे ऐसे काम करते हैं, तो यहाँ पर पहले दिन अगर मैन आए काम करने और अगले दिन वुमेन आए, फिर उसके बाद में मैन आए और फिर अगले दिन में वुमेन आए, और इस तरीके से काम हो, तो काम तुम्हारा कितने दिनों में ख़त्म होगा? 15 दिनों में। लेकिन अगर आप इसी तरीके से मेरे भाई काम ख़त्म कराना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप काम को ख़त्म कैसे कराएंगे? तो आप बोलेंगे नहीं, इस बार मैन शुरुआत नहीं करेगा, सेम वर्क इज़ फिनिश्ड इन 14.5 डे, अब इस बार वुमेन काम की शुरुआत करेगी। वुमेन आएगी, फिर मैन आएगा, फिर वुमेन आएगी, फिर मेरे भाई मैन आएगा, तो जाकर के काम जो होगा वो खत्म होगा कितने दिनों में? 4.5 दिनों में, 14.5 दिनों में। सेम वर्क इज फिनिश्ड इन 14.5 डे इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डे द वन स्टार्ट ऑन वर्क विल बी फिनिश बाय अ मैन अलोन इन। तो एक इंसान, एक मैन जो है, उसे अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा? अब आप लोग मुझे भाई यहाँ पर इस सवाल का उत्तर बताइए। मैंने कहा था ना, नए सवाल 2023 में काफ़ी आए हैं जिनमें आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो मेरे भाई काम हुआ है वो 15 दिनों में हुआ है, और यहाँ जो काम हुआ है वो 14.5 दिनों में हुआ है, और तब जाकर के हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब बताइए, देखिए समझिएगा मेरी बात को लेकर के। अगर मान लीजिए दो लोग ऑल्टरनेट तरीके से काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई काम 4 दिनों में ख़त्म होता है, तो 4 दिनों में ख़त्म होता है, इसका मतलब यहाँ पर पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए आ रहा है तो अगले दिन कौन आ रहा है? बी। फिर ए आ रहा है तो अगले दिन कौन आ रहा है? बी आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कार्य हमारा 5 दिनों में ख़त्म होता है, तो उसका विभाजन कैसे होता है? तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। इसमें क्या होगा? पहला दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। यहाँ पर देखोगे तो ए के मेरे भाई कितने दिन हैं? तो बोलोगे सर ए के हमारे कितने दिन हैं? तो 2 दिन हैं। और बी के कितने दिन हैं? तो यहाँ पर मेरे भाई 2 दिन हैं। यानी जब भी इवन नंबर होता है तो उसको आधे आधे में बांट लेते हैं। जब भी इवन नंबर होता है तो क्या होता है मेरे भाई? आधे आधे में बांट लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे ए के दिन और बी के दिन, ए 1 है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पर बोलेंगे ए 3 दिन, और बी कितना दिन है? तो बी 2 दिन है। तो ये विभाजन कैसे हुआ? तो ये विभाजन मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि जब इवन नंबर ऑफ डेज होते हैं तो आधे आधे में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ डेज हो गए, जैसे 5 दिन हो गया, तो उसको हमेशा इवन बनाओ, यानी इसमें से कम कर दो। कम कर दोगे तो कितना दिन हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। और वो 4 दिन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? 4 दिन का मतलब 2 दिन इसके हिस्से में जाएगा और 2 दिन इसके हिस्से में जाएगा। तो तुमने 5 दिनों में से कितने दिन ले लिए हैं? 4 दिन। बचा कितना है? 1 दिन। अब वो 1 दिन उस व्यक्ति को दो जिसने शुरुआत की थी। शुरुआत किसने की थी? ए ने की थी। तो वो 1 दिन किसको दिया जाना चाहिए? तो ए को दिया जाना चाहिए। इसीलिए इसके दिन निकलते हैं 3 और इसके दिन निकलते हैं 2 यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो इसमें यहाँ पर देखें तो काम हमारा 15 दिनों में हुआ है। 15 दिनों में हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये मैन जो है उसने कितना दिन काम किया है? तो 15 में से पहली बात यहाँ पर देखो, मैन भी है तुम्हारे पास में और यहाँ पर वुमेन भी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे गुरुजी देखिए 15 में से कम कर दीजिए ताकि इवन नंबर बन जाए। तो 15 में से कम कर देंगे 14। उस 14 में मेरे भाई यहाँ पर इसे दोगे 7 और इसे दोगे कितना? 7 यहाँ पे। अब जो 1 दिन कम किए थे वो 1 दिन मेरे भाई किसको दोगे? तो बोलोगे सर वो 1 दिन जो है हम उसको देंगे जिसने काम की शुरुआत की थी, यानी इसे। तो मैन कितना दिन था? 8 दिन। और वुमेन कितनी थी? 7 दिन। ये इंडिविजुअल हमने पता कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो मेरे भाई इस केस में क्या है? सेम यहाँ 14 है, 14.5 है। 14.5 में से कितना घटाओगे कि इवन नंबर बन जाएगा? तो 0.5 घटाओगे। तो 0.5 घटाओगे तो मेरे भाई वो 0.5 घटा लो। उसके बाद में हो गया वुमेन और उसके बाद में हो गया मैन। 0.5 घटाने के बाद में 14 बनेगा, जिसमें से 7 वुमेन को जाएगा
और 7 मैन को जाएगा। अब बचा कितना 0.5, वो 0.5 ले जाकर के इसको ऐड कर दो, तो वो 0.5 उसको दोगे जो काम की शुरुआत कर रहा है, यानी यहाँ पर वुमेन को लेकर के। अब इसी बात को एमडीएच कंसेप्ट से हमें व्यक्त करना है। और एमडीएच कंसेप्ट से कैसे व्यक्त करना है, क्योंकि देखिए इनके द्वारा किया गया कार्य और इनके द्वारा किया गया कार्य दोनों के दोनों हमारे क्या है, सेम है, दोनों अलग अलग काम तो करते नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग जो काम करेंगे 7 और 1, देखो आप बोलोगे सर 8 मेन और यहाँ पर कितने वुमेन हैं, 7 वुमेन जो काम करते हैं, ये जो काम करते हैं वही मेरे भाई यहाँ पर कितने वुमेन, तो बोलोगे 7.5 वुमेन यहाँ पे और प्लस मेरे भाई 7 मेन लोग काम करते हैं। समझ में आ गया? याद करो ये टाइम एंड वर्क मेरे भाई एमडीएच कंसेप्ट जहाँ पर हम पढ़ाते थे कि यहाँ पर इतने लोग प्लस इतने लोग जो काम करेंगे वहीं इतने और इतने लोग काम करेंगे। यहाँ से मेरे भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। 8 मैन में से 7 मैन घटा दो, 1 मैन निकल के आएगा। 7.5 में से 7 निकाल दो, 0.5 वुमेन निकल करके आएगा। और अगर हम एक कदम और आगे बढ़ जाए ना तो ये m को रहने देंगे, वो w को नीचे लेकर के चले आएंगे, जिसका मतलब 0.5 होगा। यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 1/2, यानी मेन की क्षमता 1 है और वुमेन की क्षमता 2 है। ठीक है, अब किसी को टोटल वर्क के बारे में पता करना होगा ना, तो यही तुम्हारा वो टोटल वर्क है जिसको तुम्हें खत्म करना है। उस टोटल वर्क को ऐसे करवा लो 8 मैन और 7 महिलाओं को बुला के, या उसे ऐसे करवा लो 7.5 महिला और 7 मैन को बुला के। अब क्या बोला गया, अब बोला गया द वर्क विल बी फिनिश बाय अ मैन अलोन इन कितना डेज, एक इंसान अकेला काम करना चाहे कितने दिन लगेंगे। तो मैंने तो जीवन में हमेशा कहा है जो मेरे भाई टाइम होता है वो किसके बराबर में होता है, तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर। वर्क है कितना, तो आइए यहाँ पर जो वर्क है वो या तो इसके बराबर है या यही वर्क इसके बराबर है। तो वर्क निकालने के लिए वैल्यू को इसमें रखो, m की वैल्यू 1 है तो 8 × 1 मेरे भाई 8 हो जाएगा, और w की वैल्यू 2 है तो 60 × 2 हमारा 14 हो जाएगा। ये तो तुम्हारा काम है। और किससे कराना चाहते हो, मैन से, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1, 22/1 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आज के समय अगर आप किसी भी परीक्षा में अगर मान लीजिए कोई भी किताब में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये कहीं पर भी मेरे भाई ऐसे सवाल देखेंगे, आपको इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो आपको ऐसे समझाया नहीं जाएगा। तो ये सवाल चुनिंदा चुनिंदा होते हैं। ये रिवर्स केस ऑफ ऑल्टरनेट होता है जो लास्ट 2 सालों से रिपीट होना शुरू हुआ है, उसके पहले ऐसे सवाल नहीं आते थे। मेन से शुरुआत करेंगे तो इतना, महिला से शुरुआत करेंगे तो इतना। तो यहाँ 15 में से कम करके बराबर बराबर बांट दिया, और जो एक दिन बच गया वो उस इंसान को दिया जिसने शुरुआत की थी। वैसे ही इसमें से 0.5 कम करके 14 बचा, बराबर बराबर बांट दिया, और वो 0.5 उसको दिया जिसने शुरुआत की थी। 8 मेन और 7 वुमेन लगे, 8 मेन और 7 वुमेन लगे काम को ख़त्म करने में, और यहाँ 7.5 वुमेन और 7 मेन लगे ये काम ख़त्म करने में। दोनों सेम काम कर रहे हैं, टोटल वर्क के बराबर। यहाँ से निकाला तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, इसी वैल्यू को इसमें डाला तो टोटल वर्क आ गया, और इसी टोटल वर्क को मैन से खत्म कराना था तो मैन की एफिशिएंसी से भाग कर दिया। समझ गए? मजा आया? मस्त क्वेश्चन है। अभी बहुत आएगा, अभी टेंशन मत लो, यहाँ पे बहुत सवाल आने वाला है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं। क्या कह रहा है ये लड़का, बताओ यार क्या कह रहा है, इतना खिसियाया हुआ है ये बताओ। शिबू दत्ता है, बहुत मार मारेंगे शिबू जी तुमको है। चलो क्या बोला गया, लाओ पढ़ते हैं कमेंट इसका। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर जवाब दो। ठीक है, देखो भाई मतलब आर्मी में जो है आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे फिजिकल फिटनेस की वजह से, तो बाकी पेपर का यार दो ना यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, पता है तुम्हें कि अगर एक जगह में इशू आ रही है तो मेरे भाई बाकी पेपर की तैयारी करो। ठीक है, उसी चीज़ के पीछे क्यों भागना है जब तुम्हें पता है वो भाव नहीं दे रही है, ज़बरदस्ती उसके पीछे जा रहे हो अपनी बेइज्जती कराने, क्या फ़ायदा बताओ। दूसरी है उसके ऊपर में ट्राई करो, वहाँ ना बने तीसरी के ऊपर में बात बनाओ। ठीक है, अब एक नौकरी नहीं है भैया, नहीं हो रहा वहाँ पे, कोई दिक्कत है तो उसी के पीछे भागेंगे, नहीं तुम्हारे पीछे जाएंगे चाहे तुम बेवफा बन जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर रिश्ता के लिए 2 ही चीज़ें काफ़ी है, लड़के के पास नौकरी और लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, बस बात खत्म। कहते हैं ना यहाँ पे कि प्यार मोहब्बत कहीं पर भी हो जाएगा, बशर्ते लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो। बस समझते नहीं है आप यहाँ पे सर। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दिमाग पूरा हिल के रह जाएगा, सिस्टम पूरा हिल जाएगा। आ जाओ चलो बनाओ इस सवाल को। देखो सीपीओ का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड 30 डेज, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्किंग 10 आवर पर डे। ठीक है,
दो लोग हैं यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पर ए है और एक यहाँ पर क्या है तो मेरे भाई जो बी है। अगर हम ए की बात करें तो ए किसी कार्य को मेरे भाई जो है यहाँ पर 24 दिनों में हो सकता है और बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो हमने यहाँ 24 और 30 के आधार पर इनके वर्क को डिफाइस किया और 120 यूनिट का काम हमने लिया, यहाँ पर ठेका लिया है, जिसमें ये 5 गुना बन जाएगा और ये 4 गुना बन जाएगा। और ये सवाल ऐसा है ना भाई, गदर सवाल है, फेंक के मारो किसी को ऐसे ही ढेर हो जाएगा आधा। रूममेट लोगों को दोगे बनेगा नहीं जल्दी वो लोगों से, हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर ए जो है किसी काम को इतने दिनों में ख़त्म करता है, बी किसी काम को इतने दिनों में ख़त्म करता है। लेकिन दोनों जब काम करने आते हैं ना तो वो मेरे भाई 10 घंटे काम करते हैं रोज़ के। रोज़ कितना घंटा काम करते हैं? 10 घंटे। यार जैसे मैं भी एक इंसान हूँ तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ाता हूँ? 10 घंटे। आप भी मेरे भाई इंसान हो, आपके पास तो और ज़्यादा काम होगा, खुद भी पढ़ना होगा, उसको भी पढ़ाना होगा, खाना होगा, और उसको बाबू सोना ने खाना खाया कि नहीं उसको भी खिलाना होगा। तो काम तो आपके ज़्यादा हो गए होंगे ना। तो क्या पता हो सकता है आप मेरे भाई 24 घंटे में जो है 8 घंटे पढ़ाई करते हो, बाकी 8 घंटे उसको देते हो, 16 घंटे, और बाकी 8 घंटे अपने खाने पीने को देते होगे। तो हो सकता है यहाँ पर संभावनाएं मैं मान के चलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसी होती होंगी। तो आप भी 24 घंटा का पूरा तो यूटिलाइजेशन थोड़ी कर रहे हो, आप भी 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ रहे हो, और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कम थोड़ी है सर सरकारी नौकरी के लिए। और क्या चाहिए आपको बताइए? कांस्टेबल की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो। ऑफिसर 6 घंटे में इंसान पढ़ के बन जाता है, आवश्यकता ही नहीं है कोई और चीज़ की। सब चीज़ें मोह माया है बस। ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा मतलब एनर्जी आ जाएगा, ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा, फिर जल्दी इंस्पेक्टर बन जाओगे। क्या ज़रूरत है मेरे भाई उतना? थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं, 2-4 साल है अपने पास में, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए और बी की मेरे भाई कुछ जो कहानियाँ हैं वो इसी प्रकार से है। और वो यहाँ पर कहानी क्या है कि ये इंसान भी 10 घंटे काम करने आता है, ये भी 10 घंटे, बोलता है हमको पूरे दिन से मतलब नहीं है। और इस हिसाब से ये 24 दिनों में काम खत्म करेगा, इस हिसाब से ये 30 दिनों में काम खत्म करेगा। ठीक है, तो अगर हम 120 खिलौने मानते हैं और मैं बोलता हूँ तुम 24 दिनों में 120 खिलौने बनाओगे तो रोज़ के रोज़ 5 खिलौने, और ये मेरे भाई 30 दिनों में 120 खिलौने बनाएगा तो रोज़ के रोज़ 4 खिलौने। यानी ये इंसान ऐसे समझ लो 10 घंटे काम करने आता है और 5 खिलौने बनाता है। और ये इंसान 10 घंटे काम करने आता है तो कितने खिलौने बना पाता है? 4। ब्यूटीफुल पार्ट यहाँ पर ये है, ये वाला पार्ट। और बोला गया द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे का है और इवनिंग शिफ्ट 4 घंटे का है। तो अगर आप यहाँ देखिए तो रोज के रोज मेरे भाई 2 भागों में काम होते हैं। एक हमारा होता है मॉर्निंग शिफ्ट और एक हमारा होता है इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट जो होता है ना भैया, वो हमारा कितने घंटे का होता है? तो 6 घंटे का। और इवनिंग शिफ्ट जो होता है वो हमारा कितने घंटे का होता है? 4 घंटे का। आप यहाँ पर समझिए मॉर्निंग शिफ्ट है और ये कौन सा शिफ्ट है यहाँ पे? तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर ये मॉर्निंग शिफ्ट है और ये 4 घंटे का जो है हमारा यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, पहले दिन यहाँ पर बोला गया फर्स्ट डे ए काम करता है मॉर्निंग में, बी काम करता है इवनिंग में। यहाँ पर मेरे भाई ए काम करेगा तो यहाँ पर बी काम करेगा। अगले दिन की बात अगर हम बताएं तो अगले दिन यहाँ पर सेम शिफ्ट तो बदलेगा नहीं, तो 6 घंटे का हमारा ये मॉर्निंग शिफ्ट होगा और उसके बाद में 4 घंटे का इवनिंग शिफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ए बोला हमसे सुबह सुबह नहीं उठा जाएगा, इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे। अगले दिन वो इंटरचेंज कर लेते हैं। अब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर ए आ रहा था, अब पहले बी आएगा और उसके बाद में यहाँ पर ए आएगा, और इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। तो इस तरीके से बोला गया कौन से वाले दिन हमारा काम खत्म होगा। ठीक है, अगर इन्होंने मानो ये पूछा होता ना भाई हमसे एग्जैक्ट काम कितने दिनों में ख़त्म हो रहा है, तो हमारे लिए चीज़ें मुश्किलें बढ़ जाती। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये पूछ लिया कौन से दिन काम खत्म हो रहा है, तो ये बताना हमारे लिए आसान है। तो हम यहाँ इसको कैसे उड़ाएंगे समझो। हमने कहा यार देखो कुछ बच्चे पता है कितने खतरनाक होते हैं, 10 घंटे में इतना यूनिट काम, यानी 10 का आधा, तो 6 घंटे में 3 यूनिट काम वो निकालेंगे। 10 घंटे में 4 यूनिट काम, 4 घंटे में 1.6 और पता नहीं क्या क्या निकालेंगे। भाई मत करो ना मेहनत। मैंने अभी तो सिखाया ऑल्टरनेट में क्या लेते हैं, पैटर्न पकड़ते हैं। ये पैटर्न मेरे भाई रिपीट हो रहा है, 2 दिनों का पैटर्न, 1 दिन और 2 दिन। तो यहाँ देखो 2 दिनों में, अब 2 दिनों में सबसे पहली बात यहाँ पर ज़रा पकड़ो, ए कितना काम कर चुका है। तो बोलोगे गुरुजी देखिए खाम खा परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ देखिए ना, तो ए यहाँ पर 6 घंटे काम किया तो अगले दिन ए 4 घंटे, यानी यहाँ पर ए ने कितना काम किया? 10 घंटे। और 10 घंटे में इसकी औकात कितनी है, कितनी खिलौने बना सकता है? तो इसने 5 बनाए होंगे। उसी तरीके से अगर हम बी के पास में पहुंचे और बी को बोले चलो तुम अपना रिपोर्ट सौंपो, तो हमने कहा बी ने यहाँ पर 2 दिनों में कितना काम किया है? तो 4 घंटे और 6 घंटे, कितने घंटे? 10 घंटे। और 10 घंटे में ये काम कितना कर लेता है? 4। इस इंसान ने 10 घंटे में 5 खिलौने बना लिए, इसने 4 बना लिए। तो मेरे भाई 1 दिन और 1 दिन, कितना दिन? 2 दिन। और खिलौने कितने?
5 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 9। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ा इस दिन कितना बनाया, ये फ़र्क नहीं पड़ा इस दिन कितना बनाया, इस बात से फ़र्क पड़ा दोनों दिन मिला करके कितना बनाया। दोनों दिन मिला करके काम किया 10 घंटा जिसमें 5 बन गया, दोनों दिन मिला करके काम किए 10 घंटा जिसमें 4 बन गया। तो 2 दिनों में मेरे 9 खिलौने बन के तैयार। मुझे इसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब लेकर के जाना है, तो मैं यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर भी मेरे भाई जो है वो 13 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखेंगे तो कुल मिलाकर मेरे भाई 26 दिन यहाँ आ गया है और यहाँ जो काम है वो 117 हो चुका है। अब 26 दिनों में 117 यूनिट मेरे भाई काम करा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे काम अभी भी बाकी हैं, और कितना बाकी है? 3 यूनिट बाकी है। तो वो 3 यूनिट काम कौन से दिन कराऊंगा? अगले दिन कराऊंगा। 3 यूनिट काम कौन से दिन कराऊंगा? अगले दिन। तो 26 दिनों में इतना काम हो गया, तो अगले जो 3 दिन मेरे भाई काम लगेगा ना, वो यहाँ पर अगले दिन के कुछ घंटे लगने वाले हैं। यानी काम हमारा कौन सा दिन खत्म हो रहा है? तो 27वां दिन खत्म होगा। 27वां दिन का मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आप अगर देखो 27 दिन नहीं लगेंगे, 27वां दिन काम खत्म होगा। फर्क है सर 27 दिनों में और 27वें दिन में, ठीक है ना। 27वें दिन का हो सकता है 2 ही घंटा यूज में आए, 4 ही घंटा यूज में आए, तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पे आज के सेशन में हमने जो है आसान आसान क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन रखा है जो पूछा गया था आपके पेपर में, ठीक है। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीपीयू का यहाँ पर ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये पूछा गया है यार, मैं अपने घर से कोई क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ। किसी को अगर भ्रम हो कि उसको टाइम एंड वर्क आता है तो आज तोड़ दूंगा उसका भ्रम मेरे भाई, आज टूट जाएगा उसका भ्रम, यहाँ पर ये हम बता रहे हैं। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बस वीडियो को लाइक करते चलो और बढ़िया से सीखो। अगर इतने क्वेश्चन हम छांट छांट के लेकर आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना यार, आपकी मेहनत हमने बचा दी। अब उसको पढ़िए, उसको बढ़िया से सीखिए, पेपर में लाइए नंबर, इंस्पेक्टर बनिए, कैप पहनिए, घूमिए, भोकाल काटिए अपना, ठीक है। आइए पढ़िए चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया? बोला गया है ए और बी जो है मेरे भाई इक्वली एफिशिएंट है एंड ईच कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। 2 लोग हैं दिखाने के, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के। क्या कह रहा है सर जी, ये लोग सीधा सीधा काम नहीं कर सकते क्या? नहीं तो यार क्या है? किसी ने कहा कि मैथ्स को एक अल्फाज में बयान करो। अच्छा, किसी ने कहा कि मैथ्स को एक अल्फाज में बयान करो। लोग किताब खोजने में लगे रहे और हमने आदित्य सर का नाम लिख दिया। क्या बात है, बहुत शानदार मेरे भाई सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल लाइन, ब्यूटीफुल लाइन्स, ठीक है। आ जाइए चलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। क्या बोला गया? ए और बी जो है 2 लोगों को दिया गया, आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि जब दोनों की क्षमता बराबर है तो हम करेंगे क्या यहाँ पर। उसके बाद में बोला गया दोनों काम को 36 दिनों में खत्म कर सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है, जब 2 लोग बराबर काम करते हैं तो दिन भी लेंगे तो बराबर ही लेंगे ना, तो यानी 36 दिनों में हुआ। बोला गया इफ नन टेक एनी हॉलीडे, दोनों में किसी ने छुट्टी नहीं ली। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पीस ऑफ वर्क बट ए टुक अ डे ऑफ after every 5 day of work while B took a day off after every 7 day of the work. If they had started the work on 1 July 2021, on which date was the work completed? बना सकते हो, बना सकते हो पक्का मिश्रा जी, पक्का बना सकते हैं। सोच लीजिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो ए भी हो गया और बी भी हो गया, समान रूप से कुशल है और यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं लेता है, तो प्रत्येक व्यक्ति 36 दिनों में काम कर सकता है। यानी अगर आप ए की बात करें या आप बी की बात करें, ये लोगों को मेरे भाई 36 दिन लगते हैं, तो 36 दिन के हिसाब से टोटल वर्क को मानेंगे तो 36 होगा। यानी इनकी क्षमता कितनी निकल करके आएगी? तो 1 निकल करके आएगी, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो यहाँ पर बोला गया है ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया। देख लीजिए सर, बहुत ही बढ़िया सवाल, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ए भी करेगा और बी भी करेगा। हम हैं सराही प्यार के, मतलब यहाँ पर एक साथ हम काम करेंगे, बस ये वाली बात है, ठीक है। लेकिन ए ने हर 5 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ले ली है। 5 दिन काम करेगा और छुट्टी ले लेगा, बहुत गलत बात है ना यार। पहला दिन काम करेगा ठीक है, दूसरा दिन करेगा ठीक है, तीसरा दिन भी करेगा ठीक है, चौथा दिन भी करेगा ठीक है, 5वां दिन भी करेगा ठीक है, लेकिन 6ठा दिन ए छुट्टी पे रहेगा और काम करने कौन आएगा? तो खाली बी आएगा। काम करने मेरे भाई कौन आएगा? तो खाली बी आएगा यहाँ पर काम करने, ए को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ए ने जो है हर 5 दिन के काम के बाद 1 दिन की छुट्टी ली है, और जबकि बी की बात करें हर 7 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी लेता है।
बी यहाँ पर क्या कर रहा है, 7 दिन तक लगातार आता है, उसकी छुट्टी नहीं है यार 7 दिनों तक, वो मेरे भाई यहाँ पर 7 दिनों तक लगातार आ रहा है, 7 दिनों तक उसने किसी से कोई रेस्ट नहीं मांगी। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये 7वां दिन यहाँ तक आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो है बी छुट्टी पे होगा। तो यहाँ कौन काम करेगा मेरे भाई, तो ए काम करेगा। अब यहाँ मामला गड़बड़ कहाँ पर होता है, मैं आपको सारी बातें जो है वो बता रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन काम करने आ रहा है। ठीक है, यदि दोनों 1 जुलाई को यहाँ पर जो है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों से सवाल बनता है। देखो, पहले दिन यहाँ पर कौन काम करने आएगा, ए और बी दोनों काम करने आएंगे। दूसरे दिन की बात करें, दोनों काम करने आएंगे। तीसरे दिन की बात करें मेरे भाई, दोनों काम करने आएंगे। चौथे दिन की बात करें, दोनों काम करने आएंगे। पांचवें दिन की बात करें, दोनों काम करने आएंगे। जैसे 5 दिन होता है, ए के मन में तुरंत अलार्म बज जाता है, भाई भाई 5 दिन हो गए, छुट्टी ले ले जल्दी, ठीक है ना। तो ए हर 5 दिनों के बाद में 1 दिन की छुट्टी ले लेता है। अगले दिन ए नहीं आएगा तो बी आ जाएगा, ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वां दिन भी बी आएगा। लेकिन उसके बाद, अच्छा 7वां दिन, फिर देखो यहाँ ए छुट्टी ले चुका है, तो ए छुट्टी सिर्फ कितने दिनों के लिए लेगा, 1 दिनों के लिए। अगले दिन वापस ए ड्यूटी पर आएगा, वापस ए ड्यूटी पर आएगा, तो अब ए भी रहेगा और बी भी उस दिन ड्यूटी पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 7 दिन होते यहाँ पर अलार्म बज जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, और मेरे भाई उस दिन कौन काम पर नहीं आता है, तो बी नहीं आएगा, ए तो मेरे भाई रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ए की मजबूरी है हर 5 दिन के बाद काम को छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर हर छठे दिन देखोगे अगर ए ना यहाँ पे, तो ए जो है मेरे भाई कौन सा डे ऑफ कर रहा है, तो हर 6th डे पर जो है मेरे भाई उसकी ऑफ लगती है। और बी की अगर मेरे भाई देखोगे ना यहाँ पे, तो हर 8th डे पे ऑफ लगती है। 7 दिन के बाद छुट्टी देने का मतलब 8वें दिन मेरे भाई काम पर नहीं आना। यानी अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई पूरे साइकिल में सारा दिन या सारा समय जो है यहाँ पर काम बहुत बढ़िया तरीके से होगा। सारा दिन कितना कितना काम होगा, तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर 1 यूनिट ये करेगा, 1 यूनिट करेगा, 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट। लेकिन यहाँ सिर्फ एक इंसान आया है तो 1 यूनिट, फिर होगा 2 यूनिट। लेकिन यहाँ सिर्फ एक इंसान आया है तो मेरे भाई 1 यूनिट। यानी अगर हम बात करें तो 8 दिनों का अगर हम गुच्छा लेकर के चलते हैं, 8 दिनों का गुच्छा लेकर के चलते हैं, तो मेरे भाई छठे दिन मात्र एक व्यक्ति आ रहा है और 8वें दिन मात्र हमारा एक व्यक्ति आ रहा है। यानी हर 8 दिनों में 6 दिन तो बहुत तगड़े तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन 2 दिन बेईमानी हो जा रही है यहाँ पे। 2 दिन क्या हो जा रही है मेरे भाई, बेईमानी हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हर छठे मल्टीपल पे, और यहाँ पर मेरे भाई हर 8वें मल्टीपल पे काम की जो होगी वो हमारे पास में कमी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, बोलो। अगर कार्य 1 जुलाई को मेरे भाई स्टार्ट हुआ है, तो कौन से दिन हमारा जो काम है वो यहाँ पर जो है वो मेरे भाई एक तरीके से यहाँ पर जो है वो दिक्कत आएगा। देखो, पहली बात यहाँ पर कौन कौन से दिन कम काम होगा वो देखो। तो जैसे पहली बात 6 जुलाई को मेरे भाई कम काम होगा, उसके बाद में 8वें जुलाई को यहाँ पर कम काम होगा, ठीक है। या ऐसे समझ लो सर, ये जो 6 का मल्टीपल है, ये 6 को, फिर उसके बाद में अपने आप को रिपीट करेगा 12 को, मतलब ए किस किस दिन छुट्टी मारेगा। आप यहाँ पर देखिए, तो जो ए नाम का व्यक्ति है हर छठा दिन छुट्टी मार रहा है, तो ए की जो छुट्टी होगी किस तारीख को होगी, 6 तारीख को छुट्टी पर होगा। उसके बाद ए 12 तारीख को छुट्टी पर होगा, उसके बाद में ए 18 तारीख की छुट्टी पर होगा। वो लोग 18 तारीख तक ही क्यों जा रहे हो, क्योंकि मेरे ऑप्शन 18 और 22 इतने तक हैं, क्योंकि अगला जो तारीख आएगा वो 24 आएगा, और 24 मेरे ऑप्शन में भी नहीं है, तो हम उतना आगे क्यों जाए, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद यहाँ पर बी जो है मेरे भाई वो कौन कौन से दिन छुट्टी पर होगा, तो बी हमारा 8 तारीख को छुट्टी पर होगा, उसके बाद में 16 तारीख को छुट्टी पर होगा, और उसके बाद में मेरे भाई 24 तारीख को छुट्टी पर होगा। हम थोड़ा 24 तक लेके चलते हैं, हालांकि 24 ऑप्शन में नहीं है, तो मत लेकर के चलो, मत लेकर के चलो, सिर्फ 18 तारीख तक की जो है अपनी गिनती गिनो। यहाँ पर 18 तारीख तक की मेरे भाई क्या बातें हैं, तो 18 तारीख तक में अगर हम देखें तो पूरे 18 दिनों में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन मेरे भाई 1 1 यूनिट काम हुआ है, और बाकी के बाकी जो 13 दिन है मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट काम हुआ है। तो 13 दिन 2 यूनिट काम हुआ, और मेरे भाई 5 दिन 1 यूनिट काम हुआ, ठीक है। 18 दिनों की अगर हम बात करें, 18 दिनों में 5 दिन जो है यहाँ पर किसी न किसी की छुट्टी है, 18 दिनों में 5 दिन किसी न किसी की छुट्टी है, तो 13 दिन मेरे भाई पूरा काम हुआ। तो 13 × 2 26, 26 और 5 कितना हो गया, 31 हो गया। हमें यहाँ पर काम कितना करवाना है, तो मेरे भाई 36 करवाना है, 36 करवाना है। तो यहाँ पर देखो 13 × 2 मेरे भाई 26, 26 5 31, 31 2 33, और उसके बाद में सही है ना 18 है, 19वां दिन इतना हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद में ये हमारा 20वां दिन, फिर ये हमारा 21वां दिन, ठीक है, सही है, हमारा जा रहा है।
तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा हुआ है कि ऑन विच डेट वाज द वर्क कंप्लीटेड 22 जुलाई हमारा आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है डी कहाँ से आंसर आएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर काम कैसे खत्म हुआ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कौन कौन से दिन आपकी छुट्टी हुई है। तो कौन कौन से दिन अगर आपकी बात करेंगे ना, तो यहाँ पर 6 तारीख को, 12 तारीख को, 18 तारीख को, 8 तारीख को, 16 तारीख को। यहाँ पर एक अकेला सिर्फ यहाँ पर बी आया है, बी आया है, बी आया है। तो एक देखो बाकी सारा दिन जो काम होता है वो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 2 यूनिट काम होता है। तो अगर हम 18 दिनों की बात करते हैं तो इन 18 डेज में मेरे भाई कितनी छुट्टी है, 1 2 3 4 5 5 छुट्टियां हैं। तो 5 छुट्टियां हैं तो इस दिन एक एक यूनिट काम हुआ है। तो यहाँ पर 18 दिनों में देखेंगे तो 13 दिन पूरी क्षमता के साथ में काम हुआ है, यानी 13 दिन कितना काम हुआ है, तो 13 दिन 2-2 के हिसाब से काम हुआ है, और बाकी के जो 5 दिन है मेरे भाई वो 1 यूनिट के हिसाब से काम हुआ है। तो ये 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31 यूनिट काम जो है वो मेरे भाई हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 31 यूनिट काम जो है वो हमारा हो चुका है। अब उसके बाद में बात करते हैं हमें यहाँ पर कितना काम और करवाना है। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई हमें 5 यूनिट काम और करवाना है। तो 5 यूनिट मेरे भाई काम और करवाना है। अब 19वां दिन जो है हम यहाँ बुलाएंगे, 19वां दिन को दोनों काम करने आएंगे। 20वां दिन बुलाएंगे, दोनों काम करने आएंगे। 21वां दिन बुलाएंगे, दोनों काम करने आएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों काम करने आएंगे तो काम कर देंगे 2। 31 में 6 जोड़ दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 18 19 20 21 यानी 21 मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा, डी जो होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पूरा पूरा दिन काम नहीं कराएंगे, पूरे दिन में 2 यूनिट काम होता है तो आधे दिन काम करा के उनको हम विदा कर देंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो डी होगा आंसर होगा। सभी लोग बी बता रहे हैं, बी जो है वो गलत है, बी आंसर नहीं है मेरे भाई। इसको थोड़ा सा आप और शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बी आंसर नहीं है, बी आंसर मेरे भाई नहीं है। समझ गए यहाँ पे, देख लीजिए हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। पूरा 18 दिनों को हमने एक साथ में यहाँ पर ले लिया है मेरे भाई। तो 18 दिनों को अगर मैंने एक साथ में यहाँ पर ले लिया है तो 18 दिनों में 5 दिन की ये छुट्टियां हैं और 13 दिन बाकी पूरा काम है। तो 13 × 2 और 5 × 1 मेरे भाई 26 और 5 31 यूनिट काम हो गया है। अब उसके बाद 19 तारीख की बात करो, 19 को ना इसकी छुट्टी पड़ेगी ना इसकी छुट्टी पड़ेगी तो पूरा 2 यूनिट काम होगा। 20 की बात करो, ना इसकी छुट्टी पड़ेगी ना इसकी छुट्टी पड़ेगी, पूरा काम होगा। 21 तारीख की बात करो, ना इसकी छुट्टी पड़ेगी ना इसकी छुट्टी पड़ेगी तो पूरा काम होगा। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है 21 जुलाई को पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसको अगर आप ग्रुप में बना करके बनाना चाहते हो ना तो मेरे भाई आप ग्रुप में भी लेकर के इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन 8 दिनों का ग्रुप लेने में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, क्योंकि यार ये ठहरा तुम्हारा 6 का मल्टीपल, ये ठहरा तुम्हारा 8 का मल्टीपल। अब 6 और 8 का मल्टीपल जो होता है वो सीधा होता है 24, इसीलिए आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आप समझिए इस बात को, नहीं तो मल्टीपल हम ले लेते हैं। हम जैसे 6 दिनों पर काम रिपीट हो रहा है उस पर ले लेते, 8 दिनों का रिपीट हो रहा है उस पर ले लेते, लेकिन ना ये काम 6 दिनों पर रिपीट होगा ना ये काम 8 दिनों पर रिपीट होगा। ये बनेगा तो ऐसे ही बनेगा और इसका यही इलाज है और कोई दूसरा इलाज मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए अगला देखें यहाँ पे। आगे बढ़े भाई। 8 दिनों पर काम रिपीट नहीं हो रहा है। कई सारे बच्चे ज़्यादा होशियारी लगाएंगे अगर यहाँ पे और वो ये देखने की कोशिश करेंगे ना 8 दिनों में काम रिपीट हुआ है, तो उनको मैं बताता हूँ कैसे तुम्हारा उत्तर गलत आ रहा है। देखो यार तुम लोग यही तो नहीं समझते हो ना, ये पूरा क्वेश्चन ऐसा है ना, गलती करवाएगा। मेरे क्या है, किसी से बनवा लो, गलती होगी। मैं तो फिर भी बहुत आसान बता रहा हूँ। देखो ये पहला दिन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन मेरे भाई, 7वां दिन, उसके बाद में यहाँ पर ये 8वां दिन है, उसके बाद में यहाँ 9वां दिन है, आप देखते चलो 10वां दिन है, उसके बाद में यहाँ पर जो है 11वां दिन हो गया। आपके सामने मैं बना रहा हूँ, कहीं पर कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ पर जो है 12वां दिन आपका हो गया, ये 13वां दिन हो गया, ये 14वां दिन, ये 15वां दिन, ये 16वां दिन, ये 17 हो गया मेरे भाई, ये 18 हो गया, उसके बाद में 19 तारीख को हो गया, ये 20 तारीख को हो गया और उसके बाद में यहाँ पर 21 तारीख को हो गया। आप देखिए ए जो है 5 दिन के बाद में छुट्टी मारता है। आप पढ़ लीजिए, ए 5 दिन के बाद में छुट्टी मारा है, यानी 6 तारीख को मेरे भाई मारेगा छुट्टी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ए क्या रहेगा, तो छुट्टी पे रहेगा। यहाँ पे समझना बात को। फिर 1 दिन काम करेगा, 2 3 4 5, फिर यहाँ ए छुट्टी पर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 6 तारीख, 12 तारीख और उसके बाद में 18 तारीख, ये सारा दिन कौन छुट्टी पर है, ए छुट्टी पर है। बी जो है हर 8वां दिन छुट्टी मारता है, तो यहाँ पर बी मेरे भाई छुट्टी पे रहेगा। उसके बाद में यहाँ बी जो है
16 तारीख को छुट्टी पर रहेगा, और उसके बाद अगला तारीख 24 आएगा जिसमें वो छुट्टी पर रहेगा। ठीक है, यहाँ दोनों लोग काम किए हैं तो कितना काम होगा, 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट। यहाँ एक व्यक्ति आया 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर यहाँ पर कितना, 1 यूनिट। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? मैं नीचे यहाँ पर काम लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे जो है आप जोड़ लीजिएगा। यहाँ 2 यूनिट काम होगा, 2 2 2 2 1 यूनिट, फिर 2 फिर 1 यूनिट, फिर 2 2 2 फिर 1 यूनिट, फिर 2 2 2 फिर 1 यूनिट, फिर 2 फिर है फिर 1 यूनिट, फिर 2 है फिर 2 है फिर 1 है। अगर आप काम को रिपीट करना ही चाहते हैं, आप जरा देखिए मेरे भाई आपका काम कैसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 1 11 11 2 13 13 1 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 1 21 21 के बाद 22 23 23 2 25 25 2 27 27 1 28 28 2 30 30 1 31 31 2 33 33 2 35 35 और 1 यहाँ पर 36। और यहाँ भी हालांकि 2 यूनिट काम होगा, यहाँ पर भी कितना काम होगा, 2 यूनिट काम होगा, लेकिन इस 2 का हम जो है सिर्फ और सिर्फ आधा भाग कराएंगे, इसीलिए कार्य हमारा 21 तारीख को कंप्लीट हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये रहा पूरा का पूरा सा डिटेल। अब आप इसमें बोलोगे काम कैसे रिपीट हो रहा था। अगर कोई ग्रुप लेना चाहे, कैसे ग्रुप लेगा यहाँ पर, क्या वो 6 दिनों का ग्रुप लेगा? 6 दिनों के ग्रुप में मेरे भाई तबाही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 6 दिनों में देखोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 1 11, तो मेरे भाई 11 काम। उसी तरीके अगले से 6 दिनों में 11 काम, अगले मेरे भाई यहाँ पर 6 दिनों में आपका जो है वो अगले 6 दिनों में यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसा आएगा ना। ठीक है, पूरे 6 दिनों का मेरे भाई लेना होगा ना आपको यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये, लेकिन ये फिर आएगा नहीं ना, वर्क आपका रिपीट तो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर नहीं ले रहा था। रिपीट करने का पैटर्न वैटर्न पकड़ोगे बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, इसीलिए मत लो। इंडिविजुअल एक एक दिन जाना पड़ेगा और एक एक दिन के आधार पर इसे सॉल्व करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैंने सीधा छुट्टी वाले दिन लेकर के बताएं, काम खत्म। इतना समय मत दो एक सवाल पे, ज़्यादा आ गया ना, छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, पढ़ लेना एक बार, सिर्फ छुट्टी वाले दिनों को निकाल लो कि कौन कौन से दिन तुमने छुट्टी मारी है बस। जैसे मैंने यहाँ पर छुट्टी वाले दिन देखो, यहाँ पर ए 6 6 का मल्टीपल था तो वो मैंने अलग से लिख दिया था, 6 12 18। बी जो है तुम्हारा 8 8 का मल्टीपल है, वो मैंने अलग से लिख दिया था। 18 दिनों में 5 दिन छुट्टी के निकाल दिए थे और 13 दिन वर्किंग निकाल दिए थे। 13 इंटू 2 5 इंटू 1 31 निकाल दिया था। अगले दिन 2 यूनिट काम, अगले दिन 2 यूनिट काम, अगले दिन 2 यूनिट काम। काम यार खत्म करवा दिया। यहाँ पर कितने दिन, तो 18 दिन, ये 18 तारीख 19 तारीख 20 तारीख और 21 तारीख काम मेरा खत्म हो गया था पूरा। चलो भाई, अब बहुत समय दे दिया इस सवाल में। इतना समय ये देने वाला क्वेश्चन नहीं था जितना आप लोगों ने हमसे समय दिलवा दिया इसके ऊपर में। अब माफ करो, आगे बढ़ो सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। सीजल का ये बड़ा प्यारा सवाल है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़िए। इस क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट एंड ईच कुड इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। दोनों बराबर हैं और दोनों 30 दिनों में काम करते हैं। बोला गया नन टुक एनी हॉलीडे एंड ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पीस ऑफ वर्क बट ए टुक अ डे ऑफ आफ्टर एवरी 4 डे while B took off after every 5 day of work. If the work had started on 1 August, which day was the work? किस्मत बहुत अच्छी मान लो कि एक और क्वेश्चन तुमको उसी में का मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए। इसको बहुत अच्छी किस्मत बोलेंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। मतलब अभी एक क्वेश्चन जिसके पीछे हम लोगों ने कम से कम 15 मिनट खर्च किए होंगे, वो सीपीयू का क्वेश्चन था। सेम मेरे भाई यहाँ पर उसी में का एक और सवाल आ गया जो कि सीजल में पूछा गया। और देख लीजिए, लोग कहते हैं ना कि सीपीयू का क्वेश्चन सीजल में नहीं आता, सीजल सीपीयू में नहीं आता, आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा तरीके से बताएंगे। अगले 3 मिनट तक मेरी बातें सुनिएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होगा, मेरा गारंटी है। आप यहाँ पर मेरे भाई देखिए, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 30। तो हम टोटल वर्क मान लेंगे कितना, तो मेरे भाई 30, यानी रोज के हिसाब से कितना यूनिट काम, 1 यूनिट। अगर ये करेगा तो एक खिलौना बनाएगा या ये करेगा तो एक खिलौना बनाएगा। अलग अलग काम करने से बेहतर दोनों ने एक साथ काम करना बेहतर समझा। तो यहाँ पर पहले दिन कौन आएगा, तो ए और बी दोनों मेरे भाई आएंगे। दूसरे दिन कौन आएगा, तो ए और बी दोनों आएंगे। लेकिन इनके मन में बदमाशी है, और इनके मन में बदमाशी ऐसी है कि ए टुक डे ऑफ आफ्टर एवरी 4 डे। तो 4 दिनों के बाद में वो ऑफ लेता है, यानी ए कौन से तारीख को ऑफ लेगा, 5 तारीख को ऑफ लेगा। यानी 5 तारीख का जो जो मल्टीपल होगा उस दिन ए छुट्टी पर नहीं आएगा, हर 5वें दिन ए ऑफ पर होगा। तो 5वें दिन ए ऑफ पर होगा, उसके बाद में 10वें दिन ए ऑफ पर होगा, उसके बाद में मेरे भाई 15वें दिन ए ऑफ पर होगा। हम ज़रा ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर 19 अगस्त तक है। हम यहाँ 20 लेंगे, लेकिन 20 तो है ही नहीं, तो क्यों ले भाई, नहीं लेंगे, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद बी की बदमाशी हम देखते हैं, बी कौन कौन से दिन ऑफ पर है। तो हमने कहा बी टुक ऑफ आफ्टर एवरी 5 डे।
हर 5 दिन के बाद में, यानी छठा दिन पर ऑफ पे रहेगा। तो छठा दिन ऑफ पे रहेगा, उसके बाद यहाँ पर 12वां दिन ये ऑफ पे रह सकता है, और उसके बाद यहाँ पर 18वां ऑप्शन में है 18 तक ऑफ में रह सकता है यहाँ पे। अब मैंने जो लास्ट डेट लिया है वो कौन सा डेट लिया है, तो 18। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम 18 दिनों की बात करते हैं। तो हम बोलेंगे फर्स्ट 18 डेज। आप अगर देखेंगे तो पहले 18 दिन, यानी यहाँ पर फर्स्ट 18 डेज की बात करें, या यहाँ पर फर्स्ट 18 डे के जगह पे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं टिल 18 अगस्त। अगर आप देखोगे ना तो 18 अगस्त तक की मेरे भाई कहानी क्या होगी, 1 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त में 18 दिन आते हैं। उस 18 दिन में मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 कितनी छुट्टियां हैं, 6 छुट्टियां हैं, यानी 12 वर्किंग डे हैं। तो ये 12 दिनों में मेरे भाई कितना कितना खिलौना बना होगा, तो 12 इंटू 2 खिलौने बने होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 6 दिन है ना, उसमें कितने खिलौने बने होंगे, एक एक खिलौने, क्योंकि बाकी रोज के रोज 2 2 लोग काम करने आते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन सिर्फ एक इंसान काम करने आता है। तो 12 दिन में 2 खिलौने बने होंगे रोज के हिसाब से, और यहाँ पर एक 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 एक, यानी यहाँ पर ये 6 दिनों में 1 खिलौने बने होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना बना होगा, 24 और 6 कितना, 30, और हमें मेरे भाई चाहिए कितना था, 30, यानी हमारा काम जो 18 अगस्त को खत्म हो गया। अब यार वो पहला क्वेश्चन था, मुझे उसमें समय लगा बताने में, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी लगा। ये देखो दूसरा क्वेश्चन था, 2 मिनट में निपटा दिया हमने। यार टीचर आदमी हूँ, समय लगता है बेस बनाने में आप लोगों का। एक होता है खुद बनाना, एक होता है दूसरों को समझाना। खुद बनाना होता है इससे कम में लपेट देते हैं, आपको समझाने में हमें उतना वक्त लगा। कई बार लोग लगते हैं, कहते इतना मिनट ले लिए सवाल बनाने में। अरे भैया आओ कभी हमसे भिड़ो मैथ्स में, यहाँ पर जब एग्जाम दे रहे हो 9 मिनट में पेपर खत्म करना जानते हैं, कैसे खत्म करते हैं पता है। एक सब्जेक्ट में 50 नहीं आएगा, हम तो 3 में लेकर के आ जाते हैं, मैथ भी हो, इंग्लिश भी हो, रीजनिंग भी हो, ऑल इंडिया रैंक भी लेकर के आ जाते हैं। तो जब पढ़ना था तब दबा के पढ़ा, जब सिलेक्शन लेना था एक साथ 5 सरकारी नौकरियां निकाली, आज पढ़ाना है उस लय में पढ़ाते हैं। बस ये वाली बातें होती हैं, समझना होता है, ठीक है। क्वेश्चन वैसा है, क्या करेंगे सर। अब कुछ लोग डर से ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते हैं, क्यों, उनके ट्रिक फेल हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें ट्रिक ही नहीं लगते। इसमें कोई ट्रिक ही नहीं लगता तो क्यों पढ़ाएगा कोई मेरे भाई, नहीं लगेगा, कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट जिसके पास में है वहीं पढ़ाएगा। अब यार हमारे पास भी ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन पढ़ाते वक्त यूट्यूब में, कि ट्रिक वाला उठा के लेके जाएं, लोगों को हीरो बनाएं, या कंसेप्ट लगा के उनकी मजबूती दें। वही बात है, क्या करोगे, समझना पड़ेगा सर। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए सर क्या कहा गया है। ए और बी एक काम को क्रमशः 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन काम करते हुए फिर ए चला जाता है। ज्ञात करिए कि बी शेष काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ये क्वेश्चन यार होमवर्क है, बच्चों वाले हैं, अब मेरे से मत करवाओ, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बूढ़ा हो चुका है यहाँ पे, ये सवाल मेरे भाई तुम लोग कर लिया करो, ठीक है ना, पढ़ लो यहाँ पे, चलो ठीक है। तो इसका आंसर खुद ही मेरे भाई कमेंट बॉक्स में दे देना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या बोला गया। 19 अगस्त नहीं होगा क्या, तुम्हारे फूफा जाएंगे 19 अगस्त को काम करने, हैं, किसको भेजोगे 19 अगस्त को काम करने। 18 दिन में जब काम खत्म हो जाएगा तो ये वही इंसान है जो शादी के बाद बार बार ससुराल जाने की जिद करता है, ठीक है, जबकि पत्नी यहाँ पर आ चुकी है, फिर भी पता नहीं ससुराल में इसका क्या छूट गया है, ठीक है। आइए चलिए एमटीएस का सवाल देखिए क्या कहा गया है। ए और बी किसी काम को 9 और 18 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए लीव। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए और बी मेरे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं। ए कितने दिनों में काम को खत्म करेगा तो 9, और बी कितने दिनों में करेगा तो 18। 9 और 18 का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 18। यहाँ पर 2 बार में और यहाँ पर 1 बार में। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या चाहते हो बेसिक बताएं, नहीं बताएंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग को तोड़ो तुम अपने। क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है लेफ्ट कर गया यहाँ पर एंड बी फिनिश द रिमेनिंग, तो सम डेज यहाँ पर आफ्टर। मैंने हमेशा है ना भाई टाइम एंड वर्क में 2 कंसेप्ट पढ़ाए हैं, एक आफ्टर होता है और एक बिफोर होता है। आफ्टर का मतलब होता है जब कार्य की शुरुआत से कोई दिन छोड़ दे। तो जब कोई छोड़ के जा रहा है, जैसे मानो हमने ताजमहल बनवाया अपनी बेगम के लिए, कोई है नहीं, मतलब सोचा कि कभी भविष्य में बनवाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है शुरू किया, मतलब मिश्रा जी हैं, चलो वहीं बनवा रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे, तो उन्होंने कसम खाया कि चलो तुम एक बार गुजर के तो देखो, तुम्हारी याद में ताजमहल ना बनवा दिए तो कहना, ठीक है। तो यहाँ पर मानिए इनका ताजमहल बनना शुरू हुआ, और शुरू हुआ तो यहाँ पर एक इंसान था जो 2 दिनों के बाद काम पर नहीं आया। पूरे ताजमहल 20 दिनों में 20 सालों में बनाया, ऐसे माने 20 सालों छोड़ो हटाओ, 30 दिन में इनका ताजमहल बन चुका है। 30 दिनों में 2 तरह के वर्कर हैं। एक वर्कर जो पूरा का पूरा 30 दिन आता है, एक वर्कर जो सिर्फ 1 दिन आता है, और एक वर्कर जो 1 दिन नहीं आता है।
तीनों की पेमेंट कैसे करेंगे? तो जो पूरा का पूरा 30 दिन आया तो जितने का ठेका महीने के हिसाब से बोले थे, मानो 15,000 की सैलरी बोले थे, उसको थमा देंगे। जो इंसान सिर्फ एक दिन काम करने आया उसको एक दिन का दे करके पैसा छुट्टी कर दीजिएगा। लेकिन जो 29 दिन काम करने आया और एक दिन नहीं आया उसको क्या करिएगा? 29 दिन का पेमेंट करिएगा। बोलेगा अरे यार देखो महीना का हिसाब किताब गड़ा हो जाएगा, बाल बच्चे वाले आदमी तुम भी हो हम भी हैं, एक दिन आ जाओ तुम काम कर लो और उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, उससे एक दिन काम करवाओगे। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि जो इंसान कुछ दिनों के बाद में छोड़ दे रहा है तो जो कार्य को शुरू से छोड़ता है उसके काम को माइनस कर दिया जाता है, और जो कार्य को पीछे से छोड़ता है उसके कार्य को ऐड किया जाता है। तो सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। अब हम ये बोल रहे हैं बी ने 15 दिन काम किया, एक दिन में ये कितना काम करेगा? बी जो है यहाँ पर अगर आप बेसिक से देखोगे तो ये बोलोगे सर ए जो है यहाँ पर कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो यहाँ पर आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो ऐसे मान के चलो कि ए और बी ने मेरे भाई यहाँ पर जो है कुछ दिन तक काम किया है, यानी कितने दिन काम किया है? तो टी दिन काम किया है, और उसके बाद में ए छोड़ करके चला जाता है तो बचा हुआ काम जो है बी हमारा खत्म करता है 15 दिनों में। ये हम बता रहे हैं बेसिक से, ये हम बता रहे हैं मेरे भाई बेसिक से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू टी हमारा 3t हो जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू 15 15 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 18 के। 3t का मान मेरे भाई 3 है तो t का मान 1 आएगा, यानी एक दिनों के बाद में काम छोड़ दिया है। तो आंसर हमारा कितना है? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो उल्टा थोड़ा जाया करो। यहाँ पर उल्टा कैसे जाना है? तो आपको थोड़ा उल्टा मेरे भाई कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जाना है कि आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए बचे हुए काम को बी ने 15 दिनों में किया है, एक दिन में 1 यूनिट, तो 15 दिनों में 15 यूनिट, 18 में से 15 निकाल दीजिए, 3 यूनिट बचा है। और ये 3 यूनिट काम किसने किया है? तो दोनों ने मिल करके किया है। दोनों ने मिल करके किया है तो टाइम बराबर कितना लगेगा? तो 3 यूनिट काम है और दोनों मिल करके करेंगे कितना? 3, यानी कितने दिन लगे होंगे? 1 मेरे भाई, डायरेक्ट खत्म। यानी रिवर्स जाया करो, पीछे से आया करो तो जाकर के ज्यादा फायदा होगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर सवाल। बढ़िया बढ़िया सवाल है, वीडियो को लाइक करते चलना भाई, मेरा हौसला वही है। थोड़ा पानी पिलाइए मिश्रा जी। ठीक है, आइए सवाल देखिए मेरे भाई, सीपीयू का क्या क्वेश्चन है, क्या बोला गया पढ़िए। PQR when working individually can complete a job in respectively 36, 48, 144 days. PQR and R started working together. P leave the job 12 days before. Q leave the job 8 days before. R work from the beginning till the end of the job. Determine the total number of days taken to complete the job. इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो। जिस कंसेप्ट से अगर मैं बता रहा हूँ उसके अलावा दुनिया का कोई भी कंसेप्ट लगाओगे ना, आंसर तुम्हारा नहीं आएगा जल्दी, बहुत समय लगेगा तब जाकर आंसर आएगा। लेकिन जैसा हम बताएंगे, अगर वैसे आपने सीख लिया ना तो इस सवाल को उड़ाना सीख जाओगे। अब पी क्यू आर की अगर आप देखो यहाँ पर दिनों की संख्या 36, 48, 144 है ना भैया, 36, 48, 144, तो ये 36 हो गया, ये हमारा 48 हो गया, और ये हमारा 144 हो गया। क्या फ़ायदा उस 16 दिन 16 मैराथन का जिससे आपका स्कोर ही ना बढ़े पेपर में? कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिए। इसीलिए यहाँ पर जो है बढ़िया क्वेश्चन करने ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो हम बोलेंगे सर P जो है लीव कर देता है काम को 12 दिन बिफोर, और यहाँ Q जो है काम को छोड़ देता है 8 दिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मैंने अभी इतना जो लेक्चर दिया यहाँ पर ताजमहल का, मिश्रा जी का, क्यों दिया? मैंने क्या कहा? जो 2 दिन पहले छोड़ दे, 1 दिन पहले छोड़ दे, 4 दिन पहले छोड़ दे, यहाँ जहाँ बिफोर आ जाए वहाँ पर काम को हम बुलाते हैं और उससे करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ तो बोलिएगा देखिए जितना हमारा काम था वो तो बहुत बढ़िया बात है, बिफोर वाले को ऐड करिए, आफ्टर वाले को माइनस करिए। तो यहाँ पर 12 डेज बिफोर पी ने काम को 12 दिन पहले छोड़ा, तो पी से मेरे भाई 12 दिन का काम करवाया जाए। उसके बाद यहाँ पर क्यू जो है 8 दिन पहले छोड़ा, तो मेरे भाई क्यू से 8 दिन का काम करवाया जाए। और उसके बाद में ये काम चूंकि तीनों लोगों से मिल करके हुआ है, P प्लस क्यू प्लस आर तीनों मौजूद रहे हैं, तो इसको मेरे भाई डिवाइड किया जाए P प्लस क्यू प्लस आर से। ठीक है ना, ये हमारा अपना तरीका है सर पढ़ाने का। ठीक है, इसी तरीके से इस सवालों को हम करवाते हैं और ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर हम P की बात करें तो ये 4 है, 12 इंटू 4 हमारा 48 हो जाएगा। Q की मान करें तो मेरे भाई ये हमारा 24 है, ये हो जाएगा। और तीनों से डिवाइड करें, 4 3 7 और 1 हमारा 8 हो जाएगा। अगर आप 2 इसे उधारी दे दो तो ये 50 बना लेगा, 50 और 22 हमारा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो मेरे भाई 216 हो जाएगा मिश्रा जी। और 216 को अगर आप 8 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? तो बोलेंगे सर 8 का 2 गुना 16 होता है, और यहाँ 8 से 7 बार में 56, 27 दिन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। इससे सर बेस्ट कोई मेथड नहीं है। धरती आकाश पताल एक करके देख लो, मिलेगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ।
सर मैं एसएससी जीडी में आपकी वजह से 17 करेक्ट करके आया हूँ। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, मुझे कुछ नहीं आता था, बस मैथ्स वीओडी बैच से आया। चलो बहुत बढ़िया भाई, कीप इट अप। ठीक है, ठीक है भाई, आ गए। चलो आ जाओ, 19 नंबर सवाल देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन एक और रिपीट, ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। और मेरे से पहले आप इस सवाल का उत्तर दें। दीजिए भैया उत्तर इस सवाल का। बेनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो बेनी से हम काम करवा रहे हैं 24 दिनों में। उसके बाद चेतन और डेविड 36 और 48 दिन। चेतन काम करेगा 36 में और डेविड काम करेगा 48 में। सबका जो एलसीएम होगा मेरे भाई कितना होगा यहाँ पर बताओ। सबका एलसीएम हमारा कितना होगा? 24 48 का 48 होगा। ये 12 का 3 गुना, 12 का 4 गुना 144 मेरे भाई ले लो। 144 लोगे, 48 का 3 गुना, 36 का 4 गुना, 24 का 6 गुना, हो गया एलसीएम सबका। क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन में कहा गया ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर। सब कसम खाते हैं साथ में काम करेंगे। बेनी लीव द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। और उसके बाद में चेतन लीव द वर्क 10 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बस बिफोर बिफोर आ गया ना। क्या करोगे? बोलोगे गुरुजी देखिए टाइम बराबर हमारा वर्क कितना है, तो 144 है। बिफोर वाले को ऐड करिए। तो बिफोर वाले को ऐड करेंगे तो बेनी 4 दिन पहले छोड़ता है, तो 4 बेनी को बुला करके काम करवाओ। 4 दिन बेनी को बुलाओ, बोलो काम करो। यहाँ पर तुम कैसे छोड़ के गए? हिम्मत कैसे हुआ बताओ? हमारा ताजमहल जो है वो रह जाएगा, हमारी मुमताज का क्या होगा बताओ? हमारी याद में वो चली गई, हम उनसे कसम खाया था तुम जा करके दिखाओ यहाँ पर ताजमहल बनवा देंगे, अब बन नहीं रहा है। बताओ कैसे आत्मा को शांति मिलेगा? बताओ। जोक सपाट मजाक की बात कर रहे हैं, सच में आप मुमताज को मत भेज देना, ठीक है। तो उसके बाद में चेतन से कितना दिन काम करवाना है? 10 दिन काम करवाना है। करवाओ भैया 10 दिन काम। तीनों मिलकर के काम किए हैं तो बोलोगे सर यहाँ पर बी सी डी तीनों यहाँ पर हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी, काम खत्म। तो ये 144 है भाई। बेनी का यहाँ पर जो है 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40। जोड़ दो, 6 4 10 3 13। अगर हम इसको करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई? 4 4 8 हो गया हमारा, ठीक है। 4 2 6 6 4 10 मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया कुल मिलाकर के इतना। 13 से भाग करेंगे। कोई भी सवाल है? क्या सवाल है मिश्रा जी यार, क्या सवाल ऐसे सी पूछती है सबका तोड़, जबकि हमारे पास है। कुछ ढंग का पूछे, पढ़ाने में मजा आया, पढ़ने में मजा आया, बताइए। तो उत्तर कितना आएगा भैया? 16 आएगा। समझ गए? मजा आया? बताइए आनंद आया कि नहीं आया? पहले आप लोग ये बताओ, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। कोई नहीं है टक्कर में आपके सर? चलिए ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सबका अपना अपना लहजा है, पढ़ाने का अपना अपना तरीका है, ठीक है। हमारा अपना तरीका है, बाकियों का अपना, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए अपनी अपनी भावनाएं हैं। आ जाइए अब ये सवाल देखिएगा आप लोग। वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। यकीन मानो इस सवाल के साथ में यही हुआ है। ये सवाल पहले ना मैं पूरा बोर्ड पे यहाँ पर दिखाता हूँ। आप लोगों में से मुझे पता है कि डिमांड होगी गुरुजी हमको हमको हिंदी में जो है पढ़ाइए, हमको हिंदी में बताइए। तो ये सवाल को मेरे भाई 2 भागे हमने कर दी। लीजिए हिंदी वालों के लिए अलग जो है यहाँ पर बता रहे हैं, देख लीजिए भैया। एकदम सबका जो है यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। ये पहले हिंदी वाले जो है कैसे किया जाए भाई? कितना स्क्रीनशॉट खुल गया है। ये सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना तगड़ा सवाल आपने नहीं देखा होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। कितना खुल गया यार, तो क्वेश्चन में नाराज हो गया हमसे। ये लीजिए भाई आप लोग पढ़ लीजिए, एकदम बड़ा मेहनत से जो है इसका इंग्लिश अलग है हिंदी अलग हम किए हुए हैं। पढ़िए यहाँ पर, यहाँ इंग्लिश वाले इधर नज़र रखेंगे, हिंदी वाले उधर नज़र रखेंगे, ठीक है। आप पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए कैन डू 1/5 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए 1/5 भाग 20 दिनों में करता है, तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा? 1 भाग 20 दिन, 5 भाग 100 दिन, सीधी सी बात है। बी उसी तरीके से 30% काम को 36 दिनों में करेगा, तो 30% काम 36 दिन, तो पूरा 100% काम आप निकाल लोगे। फिर उसके बाद में सी 80% काम को 160 दिनों में, 80% काम 160 दिन, तो पूरा काम 200 दिन निकल जाएगा। यहाँ पे बोला गया मेरे भाई बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर एक्स डे। बी और सी ने एक्स दिन तक साथ मिलकर के काम किया। उसके बाद में जो है यहाँ पर आफ्टर एक्स डे, एक्स दिनों के बाद बी जो है काम को छोड़ देता है और ए
ए ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद में ए और सी मिलकर के बाकी बचे हुए काम को x माइनस 41 डेज करते हैं। ए और सी मिलकर के बाकी बचे हुए काम को कितने दिन करते हैं? x माइनस 41 डे। ठीक है भैया, समझ में आया कि यहाँ पर कुछ दिन तक x दिन तक काम हुआ, उसके बाद में एक इंसान छोड़ देता है तो बचा हुआ काम x माइनस 41 डे हुआ। ठीक है, उसके बाद इफ द रेशियो बिटवीन द वर्क डन बाई बी एंड सी टुगेदर टू द वर्क डन बाई ए एंड सी टुगेदर इज 19:6, यदि उनके द्वारा किए गए काम का जो अनुपात है 19 और 6 का अनुपात है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई सी अलोन इन 2x डेज, उस काम का कितना भाग 2x दिनों में जो है यहाँ पर सी कर सकता है। अब ये पूरा कहानी है, इतना लंबा चौड़ा सवाल है और कितना समय खराब करने के लिए दिया गया इतना लंबा। अभी आप देखना इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे ए की, फिर चर्चा करेंगे बी की, फिर चर्चा करेंगे सी की। यहाँ पर एक काम 20 दिन, 5 काम 100 दिन, यानी ए पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 100 दिनों में करेगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 30%, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 दिन। तो ये जो 36 दिन लग रहे हैं कितने परसेंट के लिए? 30% के लिए। हमें करना कितना है? 100%। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 × 10 यानी कितना? 120 दिन। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 120 दिन। वैसे ही 80% काम यहाँ पर जो है वो 160 दिनों में। तो ये जो 160 है ये कितना मेरे भाई? 80%। करना कितना है? 100, यानी कितना हो जाएगा? 200। तो सी पूरा का पूरा काम कितना करेगा? तो मेरे भाई 200। हम यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेते हैं, तो इन सब का एलसीएम लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? तो यहाँ 600 हो जाएगा। 600 का मतलब यहाँ पर 6 गुना, 5 गुना और यहाँ 3 गुना, इससे ज़्यादा तो और कोई क्षमता वमता नहीं होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है बी और सी काम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर x दिन के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ए और सी बाकी काम को यहाँ पर करते हैं x माइनस 41 डेज के लिए। तो हमने यहाँ पर कहा देखो बी और सी जो है यहाँ पर वो काम करते हैं x दिनों के लिए, और उसके बाद में ए और सी जो है यहाँ पर वो काम करते हैं मेरे भाई कितने दिनों के लिए? तो x माइनस 41 डेज के लिए। ठीक है, और इस तरीके से जा करके हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर कहा पहले इस x का मान निकालो, बहुत नाक में दर्द दिए हुए है। तो एक दिन में b और c करेंगे 8 यूनिट, तो 8 × x कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। और एक दिन में a और c काम करेंगे मेरे भाई 9, तो 9 × x हमारा 9x हो जाएगा, और 9 को इससे गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 369 हो जाएगा। और ये बराबर होगा टोटल वर्क कितने के? तो 600 के। 9 + 8 हो जाएगा हमारा 17, और ये हमारा जा करके उधर जुड़ेगा तो 969 हो जाएगा। जहां पर मेरे भाई x की वैल्यू निकालोगे 5 बार में 85 और 7 बार में इतना, तो x का मान 57 आएगा। x का मान मेरे भाई कितना आएगा? तो 57 आएगा। अब यहां से लेकर के यहाँ वाली जो लाइन है ना, यहाँ पर इसकी कोई मतलब यहाँ पर है ही नहीं भैया, ये फालतू की लाइन थी, ये समय खराब करने का दिया था। इसलिए मैंने कहा था हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो था, मतलब जो था वो इस लाइन से था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी इन 2x डेज। सी जो है 2x दिनों में कितना काम का कितना भाग करेगा, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो सी जो वर्क डन करेगा मेरे भाई वो कितना काम करेगा टोटल भाग का। तो मेरे भाई सबसे पहली बात, एक दिन में सी काम करता है कितना यूनिट? तो एक दिन में मेरे भाई सी काम करता है 3 यूनिट। एक दिन में कितना करता है मेरे भाई? 3 यूनिट। तो 2x दिनों में कितना करेगा? तो बोलोगे सर 2x का मतलब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x। तो ये हो गया एक दिन में इतना काम, तो 2x दिनों में इतना काम, और ये मेरे भाई टोटल का यानी 600 का कितना भाग है? तो 600 का कितना भाग है? 3 और 2 6, 6 से काटोगे 100 यानी 57/100, और 57/100 की जो हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो मेरे भाई मेरा ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हमारा एकदम सामने आएगा और बोलेगा हम ही सही ऑप्शन है। यहाँ पर समझ बात आगे बात यहाँ पे, तो 57/100 ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था मेरे भाई, जिस पर हमें वास्तविकता मतलब बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। तो जब आप पेपर में क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आप यहाँ पर जो है सारी चीज़ों के ऊपर में फोकस किया करिए। आपको जो मतलब था वो यहाँ पर एंड वाली लाइन से मतलब था, बाकी बीच वाली जो ये लाइन थी इससे कोई भी मतलब यहाँ पर मेरे भाई नहीं था, दूर दूर तक इससे कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं था। ठीक है, 35 सवाल है मेरे भाई, लगभग 1 घंटा 45 मिनट हो गया है।
तो आज हम सेशन को यहीं पर विराम देंगे 20 सवालों के बाद ही, और बाकी क्वेश्चन जो है हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बनाइए, और बढ़िया तरीके से हम इस पूरे सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोगों को दे देने वाले हैं टेलीग्राम के ऊपर में। जहां पर भी दिक्कत जिस भी मेरे भाई को आएगी वो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेगा। तो ये दोनों टेलीग्राम है जिसके ऊपर में आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर मेरे भाई किसी को बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल का बैच मेरे भाई पढ़ना है, देखिए बढ़िया से पूरा का पूरा मेरे भाई गणित समझना है, तो हमारे दो तरह के बैच होते हैं। एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच होता है जो हमारे उन सभी बच्चों के लिए होता है जो अपने सिलेबस को अपने हिसाब से ख़त्म करना चाहते हैं, एक एक वीडियो, दो दो वीडियो, तीन तीन वीडियो देखकर अपने सिलेबस को जल्दी कवर करना चाहते हैं और पूरा पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए ऑलरेडी मेरे भाई बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ एक बैच है जिसे हम रिकॉर्डेड बैच बोलते हैं, वीओडी बैच बोलते हैं, जिसके अंदर में पूरे अपडेटेड क्वेश्चन अपडेटेड कंसेप्ट के साथ में है, जिसमें आप कोई भी चैप्टर कभी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, जिसमें किसी भी टॉपिक का मेरे भाई टेस्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, उस बैच की जो फीस है वो मेरे भाई अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को मिला करके पूरा मैथ स्पेशल 699 रुपए में है, जिसकी पूरी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, जिसकी वैलिडिटी कभी खत्म ही नहीं होगी। इस बैच के अंदर में 300 से ऊपर वीडियोस मिलते हैं, उससे ऊपर पीडीएफ मिलते हैं, हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलता है, और मेरे भाई सब कुछ मिला करके किसी भी एग्जाम के लिए 699 रुपए में आपका। और ये हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, उस पर मिलेगा, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है जिस पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको कोई भी सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर दूसरा हमारा बैच है, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे रिव्यू आ रहे हैं, थैंक यू सर, लव यू सर, बहुत मज़ा आया, आज दिमाग खुल गया। मैंने कहा था ना शुरू में कि जो टाइम एंड वर्क आपने पढ़ाया और जो आज मैं पढ़ाऊँगा, और मैं कोई अलग से एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वही सवाल कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, बस उनके कराने के नज़रे बदल दूंगा मेरे भाई कि ऐसे नहीं करके ऐसे करना था, ऐसे ना करके ऐसे करना था, ताकि फ़ायदा हो। मैंने शुरू में कहा क्या फ़ायदा उस 16 दिन 16 मैराथन का जिससे आपको फ़ायदा ही ना पहुँचे। लाइव रहा करिए, रोज क्लास लिया करिए, 8:30 बजे मौजूद रहा करिए, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा बैच है वो मेरे भाई है लाइव बैच। जो भाइयों के पास में समय है 1 साल 1.5 साल जो भी है, ठीक है, तो वो आराम से लाइव बैच लीजिए, ठीक है, और यहाँ से मेरे साथ में जुड़िए, और डेली 2 टाइम पर लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पर मेरी चलती है, उस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन का नाम है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, जिसके ऊपर में जो है आप आराम से 2 टाइम क्लासेस ले करके अपने गणित को ख़त्म करेंगे 8 से 9 महीने के अंदर में, और 7 से 8 महीने के अंदर में हो जाएगा। इसकी फीस 999 है और इसकी वैलिडिटी 2 साल है। कारण है क्योंकि लाइव क्लास चलती है तो सर्वर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे मेरा स्पेशल है मेरे भाई, वैसे ही हमारा जो ये रैंकस गुरुकुल परिवार है, इस पर सभी टीचर्स का मेरे भाई जो है वो स्पेशल है। जैसे मैथ्स में मेरा है, रीजनिंग में विक्रमजीत सर का, इंग्लिश में प्रशांत सर का है, जीएस में पूरी टीम का है, कंप्यूटर में सर का है। सबका बैच लोगे तो 4000 और 500 4500 का बैच आपको अकेला सिर्फ एक कॉम्बो लेने से 2700 में पड़ जाएगा, और आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 2 भी सब्जेक्ट की इच्छा है 2000 लगेंगे, उससे बढ़िया मेरे भाई 700 रुपये और लगा के पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। तो आपको जो भी बैच लेना है, अगर आपको सिर्फ मैथ्स लेना है, रिकॉर्डेड लेना है, आप 700 में वो लेकर के अपना लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पढ़ाई करिए, या लाइव पढ़ना है तो लाइव ले लीजिए, जैसे करना है ले लीजिए, या यूट्यूब से पढ़ना है आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। बस एक बात बोलेंगे, पढ़िए, ठीक है ना। हम कंटेंट में कहीं पर कोई कमी नहीं करेंगे। जब यूट्यूब पर हम इतनी मेहनत से, आज से 2 साल पहले जब हमने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया था, 9 जनवरी 2021 को मेरे भाई पहला मेरा लेक्चर आया था। उस समय भी मैं 1.5 घंटे की क्लास लेता था, और मैं आज भी 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास लेता हूँ। मेरे भाई जितनी देर की क्लास होती है मेरी ईमानदारी से होती है, बकैती नहीं होती, पढ़ाना होता है सीधा, ठीक है। उसी ईमानदारी के साथ में हम एप्लीकेशन पर भी पढ़ाते हैं, उसी ईमानदारी के साथ में हम कहीं पर भी है ऑफलाइन में ही पढ़ाते हैं। बस एक ही रीज़न होता है कि आपका सिलेक्शन हो। जो वक्त आपने हमें दिया है वो वक्त आपका बहुत कीमती है, हम उसको यूटिलाइज़ करके आपको दें, यहाँ पे फ़ायदा आपका करवाएं वहाँ पे। तो बढ़िया से पढ़िए, हम लगे हुए हैं, बस आप लोग अपने जो है गति को थोड़ा आगे बढ़ाएं, डेली थोड़ा और मेहनत करते चले, बाकी तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में, 1.5-2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, और भी सब्जेक्ट पे फोकस करिए, ठीक है। तो लव यू ऑल, टेक केयर। और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, नुकसान कर रहे हैं आप अपना। फ्री का पीडीएफ मिल रहा है, कोई बंदा टाइप करवा के दे रहा है, तो ज्वाइन करो। कितना बढ़िया है यार, यहाँ पे बताओ, हम इतना बढ़िया से तुमको डेली टेलीग्राम के ऊपर में देते हैं। ये देखो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ सिनराइज्ड फॉर्मेट में आपको मिल जाती है, तो डाउनलोड कर लिया करो यार। ये हमारा टेलीग्राम है, बताओ दोनों, इसमें एक एक चीज़, यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे गिफ्ट हैं, बढ़िया से बढ़िया। 11 लाख लोग होने वाले हैं, ठीक है। तो आप उस भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहे हो कि जो यहाँ पर बस आएगा, ज्वाइन कर, डाउनलोड करेगा और भाग जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं, सब कुछ आता है। सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम में से एक है ये,
ठीक है, जहाँ पर आपको मिलती है सारी सुविधाएं, सारी किताबों की PDF मिलती है। ज्वाइन करिए और फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए तो मिले अब आगे। धन्यवाद। प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, आपके ऊपर है। थैंक यू।